तो मेरे को कुछ मालूम नहीं इधर। जो लता मैडम को मैं लेके आया, मेरे को लता मैडम से 6 साल 2 महीने से उसके साथ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, सुपरवाइजर है, मेरे पर है। जो मेरे को तकलीफ था सब था, तो तकलीफ में मेरे को थोड़ा मेरा लड़का का वास्ते, मेरा लड़का ना 5 दिन का पहला मेरा हाथ छोड़ता था, ऐसा हाथ छोड़ता था। तो लता ने मेरे को बोला, लता रो के प्रे किया इसका लड़का को कुछ नहीं होने का बोल के। तो उसमें क्या हुआ, मेरा पास 1 रुपये नहीं था, 4 आने नहीं था, 1 रुपया हटाने में नहीं था। लता मैं क्या करूं, कैसा करूं? तो लता ने बोला रो के मैं प्रेयर करेगा तेरा दरवाजा खुला करेगा बोल के बोला। तेरा दरवाजा खुला करके तो आगे बोला के बोले। दोपहर को 2 बजे साइन हॉस्पिटल में गया, एक दीदी मेरे साथ में था, वो दीदी को बोला, दीदी जो आदमी खड़ा उसका पास जाके मैं पैसा पूछने बोला। जो आदमी का पास में गया, भाई ऐसा ऐसा है, मेरा लड़का मेरे एडमिट है, मेरा कुछ 1 रुपये नहीं है, मेरे को 10,000 रुपये बोल के बोला। जो उन्होंने क्या किया, एक 10-15 मिनट रुक बोला, तो रुकना बाद मेरे पास आया, आधार कार्ड पैन कार्ड जुरस मार के बोल के बोला। तो लेके के दिया उसको, तो पैन कार्ड भी लिया, 10,000 रुपये दिया। तुरंत जाके मेरे भाई को बुलाया, मेरे भाई को बुला के उसको पैसे दे के फिर फीस भर के मेरे लड़के को घर पे पहुंचा। अगर मेरा लड़का तो ऐसा होता तो लता मैडम ने मेरे को मदद नहीं की रहता, मेरा लड़का मेरा हाथ से ये होता था। तो लता मैडम से मेरा लड़का बचा बुके में गाँव देने को इधर आया। तो और एक बात है मैं बोलना क्यों चाहता हूँ, जो सामने वाला बंदा है बोलते ना उसको मेरे को बुरा लगता है। मैं किसको बुरा नहीं किया अभी तक, मेरे को 40 साल से मेरे को पार हो चुके हैं, किसका बुराई नहीं किया, किसका घर नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा मैं। क्यों सामने वाला सोच रहे ये बुराई करते दूसरे का, तो मैं किसका बुराई नहीं करता। मेरा बचपन में बुराई किसका भी नहीं किया, तो सामने वाला सोचता है ये बंदा अच्छा नहीं। मैं सब माँ बहन दादी सब लोग में चल के चलता हूँ, तो बुरा मानता। और एक बात तो सोचता है सामने वाला ये आदमी अच्छा नहीं है, तो मैं सब कुछ अच्छे है, सब कुछ अच्छा है मैं। अरे मेरे को बोलता है ये आदमी बराबर नहीं है आदमी, ये आदमी से क्या करने का क्या नहीं बोल के मेरा बुराई कर रहा है। ये बुराई करने का बाद ना मेरा दिमाग कितना खराब होता है देखने का, क्या करूं बाबा, किधर जाके मैं पटरी में सर दे या 4 को पासे डाल के ले, क्या करूं बोल के मैं सोचता हूँ दिमाग में। मैं कभी भी ना किसका बुराई नहीं किया, कुछ नहीं किया। और एक बात है, मैं ना हर भगवान को जाता हूँ तो मेरा फेल ही नहीं हुआ। हर भगवान तिरुपति जाता हूँ, साईं बाबा जाता हूँ, शिरडी जाता हूँ, तो मुसलमान भगवान जाता हूँ और लक्ष्मी भगवान जाता हूँ। ये सब नाम बहुत चुके ले, बहुत मेरे को तकलीफ दिए ले। अभी तकलीफ में इतना तकलीफ। अरे लता मैडम ने तो ना मेरे जान भी जाता था, मेरा लड़का के भी जान जाता था। अरे किधर खर्चा वाला किधर से किधर मेरे को मारने को आता था। तो लता ने मेरे को कितना बार उन लोग को घर पे छुपाया, साइन हॉस्पिटल में छुपाया, मंदिर के अंदर छुपाया, मेरे को किधर छुपा के मेरे को इधर तक लेके आया। तो लता मैडम से मैं बच गया बोल के मैं दुनिया देख रहा हूँ। तो लता मैडम नहीं रहेगा तो मैं दुनिया किधर देखता था, मेरे लड़का को मैं किधर देखता था नहीं। तो
तो उसने क्या हुआ, एक बात है मेरी छुटकी, एक बात है कली, भाई बहन रहने दो, भाई रहने दो, माँ रहने दो, दीदी रहने दो, नहीं, मेरा बदन में ना गंदा करके रुके, गंदा तो गंदा रखे ना, सामने वाले बोलते हैं ये आदमी ना औरत लोग को, जिन लोग ऐसा देखते हैं कि अच्छा दिखते क्या तुमको, ऐसा सामने लोग। मैं एक बार क्या किया मालूम है, चाकू लेके मेरे को हाथ में मारने को गया था मैं, क्यों मेरे को सहन नहीं हो रहा है, मैं सब भगवान का पास जाके मेरा हाथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरा हाथ किसको ऊपर नजर नहीं जाने का बोल के मैं बहुत माना तो नहीं होगा। तो लास्ट में क्या हुआ मालूम है, ये ऐसा करना मत बोल के 4-5 आके आदमी लोग आके मेरे को छुड़ाया। नहीं ये पापी हाथ है, ये पापी आकर मेरे को क्या बोल रहे क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलने के नहीं मेरे को, ऐसा बोल के मैं किया। मैं इधर आया ले पूरा मेरा सिलेंडर इधर करने को लाया ले, कल से हाथ से पड़ के कल से मेरा किसका ऊपर नजर नहीं जाने का, माँ बहन भाई सबसे ऐसा मेरे को दिल प्यार है बस। अरे मेरे स्टाफ लोग मेरे को बुराई करते हैं, चुगली लगाते हैं, चाली लगाते हैं, ये सब ना मेरे को नहीं मानते हैं। मेरे काम भला, मैं भला, मेरे घर भला, ना पीने वाला ने, ना सिगरेट सीजन पीने वाले ने, ना गुटखा का तो तंबाकू का तो 2 ही चीज का तो, दारू सिगरेट कुछ नहीं है। मैं इतना बोल के मैं आपको सिलेंडर देता हूँ, मैं ये माफ कर दो, अभी बोल रहा हूँ मैं। और एक बात है, मेरा कष्ट बताएगा आपको, मेरा कष्ट बताएगा, मेरा कष्ट ना, मैं 9 साल का था, 9 साल का था तभी क्या हुआ मालूम है, छोटा छोटा था मेरा 3 भाई, मैं बस सबसे बड़ा। तो मैं क्या किया मालूम है, मेरा पापा ये टूट के ना, हड्डी टूट के नीचे गिर गया, उसका पीठ का अंदर ना कुरमरा का लेवल में कीड़ा पड़ा था, उसको चिमटा लेके निकाल रहा था, चिमटा लेके साइन अस्पताल में लेके जाने का, उसको टैक्सी रिक्शा 3 चक्का रिक्शा में लेके जाने का। साइन अस्पताल कुछ नहीं था 40 का पहला, छोटा अस्पताल था, अभी बन गया बड़ा। और संत का स्कूल मैदान था, अभी वो बिल्डिंग रूम भी अभी हो गया, वो भी मैदान था। अभी उसमें क्या हुआ मालूम है, मेरा बड़ा पापा, मेरा बड़ा मामा करने का चालू हो गया, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, मेरा माँ के ऊपर। मेरा माँ के ऊपर क्या हुआ, मेरा माँ पागल बना दिया, मेरा माँ चले गया, और मेरा मामा लोग को क्या किया, हमको लेके हमको गुलबर्गा गांव में रख दिया। तो जब भी मेरे को शाना बन के मेरा माँ को ढूंढने को गया, किधर, बेलगांव में, कर्नाटक में, पागल खाना में, तभी मेरा माँ मिला उधर। मेरा माँ मेरे को पहचानता नहीं था, मेरा माँ कैसा पहचाना मेरे को मालूम है। मेरा माँ को बेलगांव में पागल अस्पताल से इधर बम्बई लेके आया, तभी मेरा डैडी हॉप हो गया। हॉप होने के बाद मेरा बड़ा चाचा ने मेरा बाप का नौकरी दूसरों को ना 1 तोली अंगूठा, आधा तोली अंगूठा डालने के लिए काम दे दिया। मेरा बाप किधर था, भाईकाड़ा चौकी पे काम था उसका, 1 तोली बंगार में भेज दिया। अभी वो आदमी बंदा अभी ड्यूटी पे चढ़ में गए महीने में उसको रिटायरमेंट होगा, उसको 50 लाख रुपया मिला उसको। हमको इधर का घर नहीं दिया, और गांव में का 2 अंतस वो भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमको, सब पूरा बर्बाद करके हम लोग रोड पे के, ऐसा पानी जा रहा था, ऐसा रोड से पानी जा रहा था, तो मेरा माँ बिस्तर बिछा के, पानी में बिस्तर बिछा के हम लोग को बड़ा कष्ट कितना मिल गया। अभी हम लोग, अभी मेरा बहुत मेरे को टेंशन है,
अभी ये महीना 2 महीना देखेगा हम लोग गाँव निकल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आपको गाँव निकलने की जरूरत नहीं है, आप आते रहिए, प्रभु आपका ठीक कर देगा, है ना। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही यही है, इधर ही आने का, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा ना। लता सिस्टर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और सब कुछ यीशु को धन्यवाद देने का, लता को भी धन्यवाद देने का, साथ ही साथ यीशु मसीह को भी धन्यवाद देने का। ठीक है, चलिए जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। चलिए, और कोई है गवाही के लिए तो आ सकते हैं, यहाँ से आइएगा, यहाँ से आइएगा, यहाँ से मत आना, है ना। चलिए, है ना, भाई के लिए भी प्रार्थना करते रहे ना, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि अभी बताया गया कि साइन हॉस्पिटल में मैं काम पर हूँ और वो ब्रदर भी वहाँ पे मेरे स्टाफ है और मैं सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करती हूँ वहाँ पे। बहुत दिनों से उनका बेटा बीमार था, तो उस समय उसे प्राइवेट में ही एडमिट किया गया था धारावी में, और उसके कुछ हार्ट में वन साइड में कुछ ब्लैक दिखा रहा था और बहुत रो रहे थे वो फैमिली। और उस समय मैंने उस बेटे के लिए प्रार्थना की और मैंने बोला उसका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसा ही हुआ, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। जो ड्रिंक बहुत मतलब ये स्प्रिंग करके वो बहुत सारा जो जूस होता है थम्स अप के जैसा होता है रेड कलर का, वो लड़का अक्सर वो बहुत ज़्यादा पीता था, उस वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर डिस्चार्ज करने की बारी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे और मैंने प्रभु के बारे में कुछ बातें बताई तो उनको तब भी भरोसा नहीं हुआ। वो मेरे साथ बैठ के फ़ोन पे प्रार्थना करते थे, फिर भी उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे काय का परमेश्वर कुछ नहीं सुनता है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ कुछ नहीं सुनता हूँ। पिछले संडे की बात है, मैंने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु दरवाज़ा खोलो, आप कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन पैसों की ज़रूरत है। मैंने उनको बोला घुटने टेको, मनुष्य से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि एक कार के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने उसको बुलाया और पैसों की कुछ मदद की। सोचा भी नहीं था उन्होंने, और परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला। और एक गवाही है कि साइन हॉस्पिटल के मंदिर में, जहाँ शंकर का मंदिर है ग्राउंड फ्लोर वार्ड बिल्डिंग में, वहाँ 3-4 लोग थे, यूपी के थे, जो शंकर की आराधना कर रहे थे और घूम रहे थे, चक्कर मार रहे थे, बार बार रो रहे थे। उस समय मैंने ये गवाही दी थी कि वो लड़की रो रही थी और वो विनती कर रही थी परमेश्वर को हाथ जोड़कर कि मेरे पिता को ठीक करो। वो पूरी तरह उसके पिता का मतलब कुछ भरोसा नहीं था, एक तरफ से डेथ हो गई थी वैसी हालात थी, और उसने मुझे कहा कि मेरे पिता की डेथ ही होने के जैसे हो गया, अगर 4 घंटे में उनको होश नहीं आता तो उनकी डेथ हो जाएगी। एक मन बोलता था उस मंदिर में मत जा। राउंड ले रही थी, जस्ट फोटोज खींच रही थी, उस परिवार को रोते समय देखा, उस मंदिर में कदम रखे नीचे और एक साइड में लेकर उनके लिए प्रार्थना की और बोला जाओ सुबह तक तुम्हारे पिता को होश आ जाएगा। और एक बड़ी गवाही देना, मेरे नाम पर नहीं, मेरे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आज भी मेरे जितने भी स्टाफ काम करते हैं, मुझे बहुत सारे थंब दिए जाते हैं फोटोज के ऊपर, तो बोलती ये अंगूठा मेरे लिए नहीं है, ये मेरे स्टाफ लोगों के लिए, क्योंकि काम वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसा ही मैं आज बोलती हूँ, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद जो मेरे द्वारा कार्य कर रहे। मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं, प्रभु आप कार्य कर रहे हो। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज दोपहर को जैसे मैं यहाँ आने की तैयारी कर रही थी, मुझे नाला सुपारा से कॉल आया, मुझे वो लड़की बोलने लगी, दीदी पहचाना क्या, उस मंदिर में प्रार्थना कर रही थी जिस समय आपने आकर प्रार्थना की, मेरे पिता को जीवन दान मिला, बोलो किस चर्च में आना है। तब मैंने बोला वो चर्च साइन गोलीवाला में है, धारावी साइड में है, नाला सुपारा से यहाँ आना बहुत दूर है, क्या आप आ सकती हो? तो बोलती है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज मुझे याद आ गया वो दिन जिस दिन यीशु मसीह ने मेरे पिता को जीवन दान दिया, और मैं धन्य कहती हूँ उस परमेश्वर को जो 36 कोटि परमेश्वर से बहुत बड़ा परमेश्वर है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर से आज तक मैंने जो मांगा है, प्रभु ने उस परिस्थिति में मेरे लिए खड़े थे। मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उस समय कार्य किया है। मैं जिस किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं उनको यही कहती हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करो। मेरा नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं।
प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए और उस बच्चे के लिए जो बच्चा यहाँ पे आया है, जो पूर्ण रूप से चंगाई पाया है, वो बच्चा उस बीच में बैठा है लाल कपड़ों में। परमेश्वर उसको आशीष करे। इसी प्रकार प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुने और कार्य करे, यही मांगती हूँ यीशु के नाम से। मैं उस बच्चे को भी धन्यवाद देती हूँ। क्या बोलो प्रभु ऐसी बहुत सारी पेड़ों को इस चर्च में लेकर आए और उनका उद्धार करे, ये परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सारी गवाही प्रभु को धन्यवाद देंगे। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते तो आ सकते हैं। कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहता है? और कोई है? नहीं तो हम वचनों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 30 वचन सभी निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 30 वचन हम सभी उच्च आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो आइए समय में हम समय को ना गवाते हुए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के दास की। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। क्या आप अपने पड़ोसी को जय मसीह बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कम से कम 2 लोगों को हाथ मिला है, प्रेज द लॉर्ड बोले, जय मसीह बोले, है ना। हाथ मिलाए बच्चे लोग, एक दूसरे को हाथ मिलाए बच्चे लोग, है ना। प्रेज द लॉर्ड बोलो अपने पड़ोस में जो भी है ना। चल आमीन। बच्चे लोग घमंड हो गए सब। हालेलुया। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? क्या आप अपनी खुशी दिखा सकते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल क्या बोलता है? मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में क्या रहो? सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आमीन। प्रभु भला है और हमें सदा आनंदित रहना है। जब भी हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो अपनी सारी चिंताओं को दूर करना, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंताओं को दूर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें क्या देता है? आनंद देता है। दुख को क्या कर देता है? सुख में बदलता है परमेश्वर। आमीन। हमारा परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। क्या जोरदार ताली दे सकते हैं उस भले परमेश्वर के लिए? हालेलुया। तो आज मात्र 2 गवाही दिया। और किसी को गवाही देना है क्या? आमीन। नहीं है? आमीन। मैं एक गवाही दूंगा, मेरी भी एक गवाही है। आमीन। और परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमारी ज़रूरत को क्या करता है? पूरा करता है। आमीन। मेरी छोटी एक हंसी वाली गवाही है। आमीन। और अभी आप सब लोग जानते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी है कि नहीं? हाँ, सब लोगों को गर्मी लग रहा है कि नहीं? आमीन। कल जब मैं टिटवाला, क्योंकि हमारा चर्च टिटवाला में भी है, और कल टिटवाला के लिए जब मैं दोपहर को 2 बजे निकला घर से, तो इतना कड़क धूप लग रहा था। और धूप से तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली, पहली बार। और इतना कड़क धूप था कि मन कर रहा था कि नहीं जाऊं करके। और ट्रेन में भी बैठा तो ट्रेन में भी इतनी वाफ जैसे हवा निकल रहा था। पानी का तो बॉटल लेके गया, क्योंकि पानी पीते ही मैं जाता हूँ मैं 1 घंटा। हालेलुया। और अचानक आधा स्टेशन गया और एक लड़का मेरे सामने आकर बैठ गया, यानी सामने सीट पे लड़का, और सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। क्या सॉफ्ट ड्रिंक बोलेगा? तो संतरे का जूस, वो बॉटल में आता है ना, तो वो पी रहा था। और वो पी रहा, तो मेरा भी मन में लालच आ गई। मैं बोला अब मैं कहाँ से ट्रेन से उतर के जाऊंगा। और जो वो पी रहा था वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि इन लोगों ने ही मेरे को आदत लगाया सोने के घर पे। वो एक संतरे का जूस का कौन सा बॉटल पिला, कौन सा था वो? ऑरेंज जूस था वो। और इनके घर पे मैंने पहली बार पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
और अचानक वो लड़का मेरे सामने आकर बैठ गया और पिए जा रहा है, और मैं ढूंढ रहा हूँ उसका नाम कि नाम क्या है, लेकिन वो ऐसे ही पी रहा है। मैं ढूंढ रहा कब से नाम तो दिख जाए, उतर के मैं ले लूँ टिकवाला पहुंच के, लेकिन और फिर मेरे मन में इच्छा रहती काश मुझे भी मिल जाए, मैं पानी पे जी रहा हूँ। और मैं जब भी टिकवाला जाता हूँ तो जिस घर में हमारी प्रार्थना होती है तो वो आंटी मुझे जब भी जाता हो तो वो सिस्टर चाय पिलाती है। पिछले 2 साल से लगातार जा रहा हूँ, वो जैसे ही जाता हो पानी देगी और चाय देगी, लेकिन मुझे तो तड़प थी। क्या तड़प था? स्टेशन से जूस पीने का, कि काश जूस मिल जाए। मुझे लगा मैं टिटवाला उतरूंगा स्टेशन से और पीऊंगा, ले लूंगा, लेकिन भूल गया स्टेशन पे उतरने के बाद। हाँ, और घर पे गया, पिछले 2 साल में कभी वो आंटी ने कभी जूस नहीं पिलाया। कल अचानक मेरे को बोलती है, लाकर ऐसा हाथ में दी, बोलती जूस आपके लिए। मैं बोला बाप रे, मैंने बोला चाय जिस घर पे मिलता है आज इस घर पे जूस मिल रहा है, और इतना ठंडा ठंडा। मैं प्रभु को उधर ही धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद, आपने मेरी जरूरत को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। क्यों ना जोरदार ताली दे परमेश्वर को। प्रभु अपने बच्चों की क्या जानता है, जरूरत को जानता है। वो कहता है तेरे मांगने से पहले मैं तेरी आवश्यकताओं को क्या करता हूँ, जानता हूँ। आपकी तड़प, आपकी चाहत, आपको क्या चीज चाहिए, सब कुछ परमेश्वर जानता है, और पहले से ही वो इंतजाम करके रख दिया। मेरे लिए पहले से इंतजाम करके क्या कर दिया, रख दिया। हालेलुया, तो प्रभु को धन्यवाद देना। तो है ना, अगर आपके मन में चाहत है, प्रभु जरूर वो पूरा करेगा। हालेलुया। चलिए आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने फिर से ये आज अप्रैल मंथ में आपने हमें पहुंचाया। अप्रैल मंथ का पहला रविवार आपने हमें दिखलाया, उसके लिए हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिताजी। आप बड़े महान परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अगापे प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, अगापे बुद्धि से परमेश्वर भरा हुआ। यू आर अ गॉड ऑफ ओमनीपोटेंट फादर गॉड, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसेंस फादर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जो सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आए हैं पिताजी। हम चाहते हैं कि तू हमारी जरूरत को पूरा करता है। हमारे मन में क्या चल रही है, क्या चीज हमें चाहिए है, तू सब जानता है, और तू पहले से हमारे लिए प्रबंध करके रखता है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो लोग भी आए हैं, जिन चाहत के साथ आए हैं, जो मन में उनकी चाहत है, आज की शाम आप उन्हें तृप्त करिएगा। आज की शाम आप उन्हें परमेश्वर भोजन से तृप्त करें, अपने अपने जल से उन्हें तृप्त करिएगा पिताजी। धन्यवाद देते। सारे गड़बड़ी की आत्माओं को हम निकालते हुए इस जगह में पवित्र आत्मा की संतुलन को मांगते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण को हम यहाँ पर मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम लोग जो संदेश सुनने वाले हैं वो संदेश है ना क्रॉस के ऊपर है, क्रूज के ऊपर है। आमीन। किसके ऊपर है? क्रूज। ये पूरा महीना हम क्रूज के ऊपर सीखेंगे। क्रूज, जो क्रॉस हम देखते हैं, यीशु मसीह का क्रॉस, वो क्रॉस के ऊपर हम सीखेंगे। क्योंकि पिछले महीने हमने मार्च महीने में गुड फ्राइडे मनाया था। गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे में यीशु मसीह कलवरी क्रूज पर क्या हुए थे? चढ़े गए थे, मारे गए थे। तो हमें क्रूज का स्टडी नहीं मिला। हमने क्रूज के विषय में गुड फ्राइडे के दिन में सिर्फ 7 लोगों के मुंह से हमने यहाँ पर 7 शब्द सुना था। लेकिन मेरे मन में एक चाहत थी कि मैं आप लोगों को क्रूज के बारे में बताऊं कि क्रूज होता क्या है। हालेलुया। तो ये पूरा महीना हम जो यीशु मसीह कलवरी क्रूज के ऊपर चढ़े हैं, कलवरी क्रूज के ऊपर, उस क्रूज के विषय में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। बोलिए, क्रूज के विषय में सीखेंगे। पड़ोसी को बोलो, क्रूज के विषय में सीखेंगे। हालेलुया, आमीन। हाँ मेरे प्यारो, जब हम लोग क्रूज की ओर देखते हैं, क्रूज की ओर, है ना, सब लोग ने देखा है ना क्रूज? आमीन, हालेलुया, है ना। क्रॉस पता है ना, क्रॉस, यीशु मसीह का क्रॉस। जब हम क्रूज की ओर देखते हैं तो हमें, जब क्रूज की ओर देखते हैं तो क्रूज हमें बड़ा दर्दनाक लगता है। क्रूज की जो घटना जब हम याद करते हैं, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूज के ऊपर मारे गए, वो क्रूज को जब हम देखते हैं तो बड़ा दर्द लगता है।
बहुत दर्दनाक मंजर था, बहुत दर्दनाक घटनाएं थे, हालेलुया, बहुत पीड़ादायक था, बहुत कष्टदायक था। तो क्रूस देखने में हमें बड़ा दर्द लगता है। क्रूस की ओर जब देखते हैं तो हमें बड़ा पीड़ा महसूस होता है, हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो क्रूस की ओर देखते हैं, क्योंकि इतना दर्दनाक मौत यीशु मसीह ने सहन किया है। हालेलुया। बच्चे लोग इधर स्टॉप करो, अभी वचन चालू हो गया ना, वचन चालू हो गया। अगर मुझे दिखा हम आप पर बात करें, बाहर भेज दूंगा अभी, इधर डिसिप्लिन में आने का बच्चा। हाँ ठीक है ना। क्रूस की ओर जब देखते हैं तो बड़ा दर्दनाक लगता है, एक बड़ा दुख होता है, पीड़ा होता है। और कोई लोग जब क्रूस की ओर देखते हैं, कई लोग है ना क्रूस की ओर देखते हैं तो क्रूस एक मूर्खता का काम लगता है। कई लोग जैसे समाज के अंदर जब क्रूस देखते हैं लोग, यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पे चढ़े तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर होकर 3 किलो पर मारा गया, 3 किले, इधर एक मारा गया, इधर एक मारा गया, पैर पर एक मारा गया। तो समाज जब क्रूस की ओर देखता है तो समाज उसका मजाक उड़ाते हैं। समाज को लगता है कि ये मूर्खता भरा काम था। बहुत सारे समाज को लगता है कि ये मूर्ख भरा काम था कि यीशु मसीह मूर्खता का काम किया है। हालेलुया, है ना। उनको लगता है क्या 3 किले पर जो परमेश्वर खुद को नहीं बचा पाया, जो यीशु मसीह खुद को नहीं बचाया, परमेश्वर होकर खुद को नहीं बचा पाया, वो समाज को, दुनिया को क्या बचाएगा। लोगों को लगता है जो खुद को नहीं बचा पाया वो दुनिया को क्या बचाएगा। तो लोगों को लगता है ये मूर्खता का काम था। यीशु जो कलवरी क्रूस पे खुद को नहीं बचाया वो दुनिया को क्या बचाएगा, मूर्खता का काम किया है। क्यों चढ़ गया, क्यों मरा, ये मूर्ख। तो उनके नजर में एक मूर्खता का काम लगता है। आएगा मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 18 और 19 वचन। द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड 19। 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्या लिखा गया है? वापस से पढ़िए जोर से। क्योंकि क्रूस की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की जो कहानी है, जो क्रूस की कथा है, स्टोरी है, वो क्या है? नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होने वाले के लिए बहुत सारे लोगों को क्रूस जो घटना है वो मूर्खता भरा काम लगता है। मूर्खता भरा काम किया यीशु ने, मूर्ख भरा काम किया ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार, हमने जिसने उद्धार पाया है, हमारे लिए वो क्रूस मूर्खता का काम नहीं है, हमारे लिए वो क्रूस क्या बन गया? सामर्थ बन गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, देखिएगा यहाँ पर सुन रहे कलीसिया, बोले हालेलुया, यीशु मसीह की आमीन। सुनेगा, है ना। बहुत सारे लोगों के लिए क्रूस मूर्खता है। परमेश्वर ने क्रूस को ऐसे बनाया, है ना, वो ऐसे स्थापना किया, ऐसे नियोजित किया कि वो देखकर लगना ही चाहिए, दुनिया को लगना चाहिए मूर्खता का काम। खासकर ज्ञानवानी लोगों को लगता है मूर्खता का काम। नीचे का वचन पढ़िए, 19 वचन क्या लगा है? पढ़ा। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और जो समझदार बनते हैं उनको मैं उसकी समझ को तुच्छ कर दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने क्रूस के द्वारा उन जो ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी बने बैठे हैं ना, जो पढ़ लिख कर इतना ज्ञानी, उनकी ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा और जो समझदार बनकर बैठे हैं, मैं क्रूस के द्वारा उनके समझ को क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। वो ज्ञानी लोग जब क्रूस को देखेंगे तो उनको लगेगा मूर्खता का काम किया यीशु ने। क्या क्रूस पे चढ़ गया, क्या 2 किले, तीसरा किले मारकर, क्या खुद को नहीं बचाया, दूसरे को क्या बचाएगा? तो उनको लगता है मूर्खता। उन ज्ञानी लोगों के लिए परमेश्वर ने उनके ज्ञान को नष्ट कर दिया। हालेलुया। लेकिन
यानी इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इस तरह से क्रूस को बनाया है कि दुनिया के सामने वो मूर्खता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है कि वो मूर्खता का काम है, सच्चाई यह नहीं है कि वो मूर्खता का काम है। सच्चाई यह है कि क्रूस हमारे लिए क्या है, एक जीवन बना। क्रूस हमारे लिए क्या बना, सामर्थ्य बना। क्रूस हमारे लिए क्या बना, हमारे लिए क्रूस एक जीवन बना, है ना, एक जीवन बना। क्रूस हमारे लिए पुनरुत्थित जीवन हमारे लिए बना। क्रूस मूर्खता नहीं है, क्रूस हमारे लिए जीवन बना। क्या बना, जीवन। हालेलुया। वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि क्रूस मूर्खता का काम नहीं है, क्रूस हमारे लिए जीवन दान बन गया। कौन सा जीवन दान, पुनरुत्थान का जीवन। कौन सा जीवन, बोलिए, पुनरुत्थान का जीवन बन गया। हाँ, अगर क्रूस नहीं होता, क्रूस पर यीशु नहीं चढ़ते, तो मुर्दों से जिंदा भी होना नहीं होता। क्रूस नहीं होता, क्रूस पर अगर नहीं चढ़ते तो मुर्दों का जीना ये भी हिस्ट्री में नहीं आता। ये भी पुनरुत्थान का जो है ना, पुनरुत्थान जो जीवन मिलता है, पुनरुत्थान, वो भी नहीं होता अगर क्रूस नहीं होता। तो मेरे प्यारो, क्रूस हमारे लिए एक ऐसा जीवन दिया जिसको बोलते हैं पुनरुत्थान की जीवन। हमें कौन सा जीवन दिया, पुनरुत्थान, यानी मरा हुआ में से जी उठने वाला एक नया जीवन हमें क्रूस से देता है। हालेलुया। तो क्रूस मूर्खता नहीं है, क्रूस फुलिशनेस काम नहीं है। क्रूस क्या है, हमें एक ऐसा जीवन देता है जो रिजरेक्टेड लाइफ, रिजरेक्टेड जीवन बोलते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, अगर क्रूस हमारे लिए एक मार्ग बना, सुन रहे कलीसिया, क्रूस अगर नहीं होता तो जीवन नहीं मिलता, पुनरुत्थान। क्रूस हमारे लिए एक रास्ता बना, मार्ग बना। वो अपने आप में अंत नहीं है। लोगों को लगता है सब खत्म हो गया, अभी अंत हो गया, चलो मर गया, अभी खत्म हो गया। वो अंत नहीं है। इट्स नॉट एंड, इट्स नॉट एंड, ये तो शुरुआत है। यहां से अभी हमारी जीवन की शुरुआत होती है। क्रूस से हमारी जीवन, एक्चुअल जीवन यहां से शुरू होती है। इट्स अ बिगिनिंग आवर रिजरेक्टेड लाइफ। ये हमारा शुरुआत है पुनरुत्थान की जीवन की, ये शुरुआत है, बिगिनिंग है। तो ये हमारे लिए रास्ता बना वो जीवन देने के लिए। ये हमारे लिए क्रूस, हमारे लिए मार्ग बना, वो मार्ग बना जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में विजय को पाते हैं। क्रूस के द्वारा हम विजय पाते हैं। क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में आनंद मिलता है। आनंद, अगर क्रूस नहीं होता तो हमें आनंद भी नहीं मिलता। क्रूस नहीं होता तो विजय भी नहीं होते। क्रूस अगर नहीं होता तो हमारे सामने वो पुनरुत्थान का जीवन भी नहीं मिलता। हालेलुया। तो हमारे लिए मार्ग बना, वो रास्ते पर चलते हैं। क्रूस के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारे सामने क्या मिलता है, आनंद, विजय और पुनरुत्थान का क्या मिलता है, जीवन मिलता है। वो रास्ते पर चलने से मिलता है। क्रूस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन रहे मसीह लोग, विश्वासी लोग, सुनो, ये एंड नहीं है, खत्म नहीं है, ये हमारी इधर से शुरू होती है। अगर यही नहीं होता तो हमारा यहाँ पर बैठना कुछ नहीं होता। क्रूस हमारे लिए एक रास्ता बना। वो क्रूस के रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। क्रूस के रास्ते पर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विजयी जीवन मिलेगा। क्रूस के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे सामने एक आनंद मिलेगा, आनंद, जॉय मिलेगा हमारे। तो वो मूर्खता नहीं है, दुनिया लोगों के लिए मूर्खता का काम है। लेकिन हम जो यीशु के क्रूस को जानते हैं, शुरू से लेके अंत तक उसको हम जानते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए मूर्खता का काम नहीं है, बल्कि हमारे लिए क्या है, वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चलेगा मेरे प्यारो, ये एक पाथ है, एक मार्ग है। मैं आज मार्ग के, आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो विषय है, जो इस विषय का मैंने एक नाम दिया है, इंग्लिश में कहते हैं द क्रॉस ब्रिंग्स फ्रूटफुलनेस। क्रॉस हमारे लिए फलदायी है। क्रॉस हमारे लिए फल ले आता है। क्रॉस हमारे लिए फसल ले आता है, फसल। क्रॉस
हमारे लिए फलदायी बन गया, फलवंत बन गया, एक फसल बन गया, हमारे लिए फ्रूट लेकर आया। अगर क्रूस नहीं होता तो हमारे जीवन में फसल भी नहीं आते, फ्रूट भी नहीं मिलता। तो वो हमारे लिए फ्रूटफुलनेस लेकर आता है। इसीलिए उस रास्ते पर अगर कोई भी चलेगा उसके जीवन में हमेशा फ्रूट मिलेगा, फुलनेस मिलेगा, जॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो रास्ते पर चलने से। हालेलुया। मेरे साथ में आइएगा, इब्रानी की किताब 12वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। इब्रानी की किताब 12वें अध्याय की ओर जाते हैं। इब्रानी 12वें अध्याय है ना। आज ध्यान से सुनिएगा और अगले हफ्ते सब लोग आइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम क्रूस की बारे में इतना अद्भुत टीचिंग सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अगले हफ्ते, क्यों मैंने अगले हफ्ते रखा, क्योंकि सब बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए सब लोग आ जाएंगे, इसीलिए मैं आज नहीं दे रहा हूं। अगले हफ्ते अगर जो नहीं आएगा वो ऑनलाइन से सुनना, क्योंकि मैं रहस्य को खोलूंगा। बहुत सारे रहस्य क्रूस के अंदर छुपा है, जो उत्पत्ति 1 अध्याय से छुपा है। पूरी उत्पत्ति 1 अध्याय की रहस्य को मैं अगले हफ्ते खोलूंगा मैं, इसलिए अगले हफ्ते जरूर आना यहाँ पर। हालेलुया। आएगा। इब्रानी की किताब 12वें अध्याय की ओर जाते हैं। इब्रानी की किताब 12वें अध्याय और दूसरा वचन की ओर पढ़ते हैं। दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता, द ऑथर ऑफ फेथ, जो विश्वास का ऑथर है, बनाने वाला, वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जो परफेक्टनेस ले आता है हमारे जीवन में, सिद्धता लेकर आता है, वो विश्वास का कर्ता और जो हमें सिद्ध करता है उसकी ओर ताको। ताको बोलता है, ताको, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। क्या लिखा है? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। यीशु मसीह के विषय में यहां पर बोल रहा है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह की ओर ताको। यीशु मसीह के आगे एक चीज धरा था, धरा मतलब रखा था। यीशु मसीह के आगे एक चीज था, वो क्या था? बाइबल बोलता है उसके आगे आनंद रखा था। आनंद, उसके आगे एक आनंद था और वो यीशु मसीह को वो आनंद चाहिए था। वो आनंद, वो गोल, वो आनंद, उसका जॉय प्रभु यीशु मसीह के आगे क्या रखा था? आनंद। हालेलुया। और यीशु मसीह को वो आनंद चाहिए था और उस आनंद के लिए यीशु ने क्या किया? पढ़ते हैं, पढ़िएगा। लज्जा की कुछ चिंता ना करके यीशु ने उस आनंद के लिए लज्जा की परवाह नहीं किया, शर्मिंदगी में गया, क्रूस का दुख सहा, और क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, लंबा टीचिंग भी होगा बट कोशिश करूंगा इसको समाप्त करने के लिए। बाइबल बोलता है कि क्रूस हमारे लिए रास्ता है, मार्ग है, वो है ना, वो हमें फसल के लिए, वो पुनरुत्थान का जीवन, क्रूस ही हमें उधर तक पहुंचाता है। और हम यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा देख रहे हैं, इधर लिखा है कि यीशु मसीह के आगे एक चीज रखा था और वो चीज था आनंद। और यीशु मसीह को वो आनंद चाहिए था और वो आनंद को कैसे भी प्राप्त करना था यीशु को, और वो आनंद के लिए उसको एक रास्ते पर जाना था, एक रास्ता, वो रास्ते पर चलेगा तो ही वो आनंद मिलेगा। वहां पर लिखा है वो रास्ता कौन सा था मालूम है? लज्जा। लज्जा मतलब शर्मिंदगी, यानी उसके वो रास्ते पे शर्मिंदगी लेकर चलना। लोग आएंगे तेरे को मजाक उड़ाएंगे तेरे बारे में, लोग तेरे बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, लोग तेरा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। वो रास्ते पर यीशु मसीह चला क्योंकि उसको आगे उसको वह आनंद चाहिए था। वो आनंद के लिए वो शर्मिंदगी भी अपने ऊपर ले लिया, लज्जा की परवाह नहीं किया, लज्जा भी ले लिया। और लिखा है उस रास्ते पर एक और चीज था, क्रूस का दुख। क्या था? दुख। देख रहे हैं, क्रूस था
और वो क्रूस का दुख, यानी क्रूस के ऊपर दुख ही मिलेगा आपको। क्रूस के ऊपर सिर्फ दर्द मिलेगा, दर्द होगा क्रूस के ऊपर। क्रूस क्या है? क्रूस क्या है वो मैं बता रहा हूं। क्रूस दर्द भरा जीवन है, क्रूस पेन है, क्रूस कीले लगेंगे, चुभेंगे। क्रूस क्या है? जहां पर यीशु मसीह का मजाक उड़ाया वो क्रूस है। वो शर्मिंदगी, आपको शर्म महसूस होगा, आपको मजाक उड़ाया जाएगा, टोंट मारा जाएगी, निंदा की जाएगी, आपके मुंह पर थूका जाएगा, आपको कोड़े लगाए दिए जाएंगे। ये है क्रूस। और यीशु मसीह उसी रास्ते पर चला, क्रूस का दुख उठाया। बाइबल बोलता है क्रूस का दुख उठाया, वो रास्ते पर चला और उसको उसके आगे क्या रखा था? आनंद रखा था। क्या रखा था? बोलिए आनंद रखा था। क्या रखा था? ऐसे ही नहीं मिला आनंद, वो आनंद के लिए उसको लज्जा में, शर्मिंदगी के लायक बहुत दुख उठाया उसने। हालेलुया। वो मरण भरा, वो मरा वहां पर, वो मरा अपने आप में। लोगों ने मजाक उड़ाया, निंदा किया, लेकिन वो घुट कर पी लिया उन सारे लोगों का, उनका मजाक भी सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। यीशु मसीह चाहता तो उन मजाक करने वाले लोगों को उधर उड़ा देता, फूंक मार के उड़ा सकता था, मार डाल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी भी मजाक को क्या है ना, सहन कर लिया। लेकिन गुस्सा नहीं हुआ, चिल्लाया नहीं यीशु मसीह। वो अपने आप में मर गया, वो अपने आप में वो सारी चीज, उसका ताकत था, वो ताकत में भी अपने आप को मर गया, अपने ताकत में भी मर गया। वो ताकत से वो सामने जो मजाक करे उनको उड़ा सकता था, धराशायी कर सकता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने ताकत को कंट्रोल में रखा, है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने आप में, अपने ताकत में मर गया। डेथ होना, क्रूस का मतलब ही होता है मरण, अपने ताकत में मरना, अपने बुद्धि में मर जाना, अपने ज्ञान में मर जाना। ज्ञान होगा लेकिन मरो, बुद्धि बहुत होगा लेकिन कम कर दो अपना, नम्र बनो। ताकत बहुत होगा, तुम सबक सिखा सकते हो, मुझे मालूम है तुम सबक सिखा सकते हो, लेकिन अपनी ताकत को भी क्या करो, उसको काबू में कर लो, है ना, नम्र बन जाओ। और यही यीशु मसीह ने इसी रास्ते पर चला, और वही रास्ते पर चलकर उसको वो क्या हुआ, प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ उसको? आनंद। जब तक वो मरा नहीं, जब तक वो, है ना, पेन, दर्द को लिया नहीं, क्रूस का रास्ता नहीं चला, वो आनंद उसको नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मूर्खता का काम नहीं है, वो क्रूस मूर्खता का काम नहीं है, वो क्रूस के जरिए उसने वो आनंद को प्राप्त किया। अगर यीशु मसीह के लाइफ में आनंद मिला क्रूस के जरिए, तो अगर आपको भी आनंद चाहिए है, अगर आप भी अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, तो आपको भी क्रूस के रास्ते पर चलना ही होगा। क्रूस का रास्ता मरना होगा, आपको भी अपने आप में डेथ होना पड़ेगा। आपको भी, यू नीड टू डाई इन योरसेल्फ, आपको खुद के अंदर मरना होगा। जब तक आप खुद में नहीं मरोगे, तब तक आपको भी वो आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। है यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। क्रूस कहाँ से मूर्खता है? क्रूस मूर्खता नहीं है बेटा, क्रूस तो हमारी शुरुआत है। हमारे लिए तो एक आनंद का लाइफ मिल रहा है, ये हमारी शुरुआत है एक नया जीवन देने का। आएगा मेरे साथ में यूहन्ना 12वें अध्याय में जाते हैं, यूहन्ना 12वें अध्याय की ओर जाते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय, यूहन्ना 12वें अध्याय और 24वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। पढ़िए वापस से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है,
यहाँ पर परमेश्वर देखिएगा, क्रूस रास्ता है, मार्ग है आनंद प्राप्त करने का। क्रूस रास्ता है विजय पाने का, मूर्खता नहीं है। अगर आप लोग भी क्रूस पे चलिए आपको मिलेगा वो शुरुआत है आपका आनंद का, लाइफ का। तो यहाँ पर लिखा है कि गेहूं का दाना, सब लोग जानते हैं गेहूं का दाना, बीज जानते हैं गेहूं का, देखे है ना, खाते हैं गेहूं खाते तो है ना, पीस के खाते, कोई कच्चा खाता है, कैसे भी खाता है, बीज तो नहीं खाते ना। बीज मत खाना रे बेटा, नहीं तो तुम्हारे अंदर से सारे आएंगे गेहूं फिर तुमको पिसाने डालना पड़ेगा। इधर क्या लिखा गया है, गेहूं का जब तक, क्या लिखा है वापस से पढ़ो हिमा, जब तक गेहूं का दाना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। क्या लिखा है, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वह हाँ, अकेला रहता है। जब तक मरता नहीं है तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, जब मर जाता है गेहूं का दाना तो बहुत फल लाता है। तो बहुत फल ले आता है। क्या लेकर आता है, बोले बहुत फल ले आता है। गेहूं का दाना बहुत फसल ले आता है, बहुत फल। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लाया है कि क्रॉस ब्रिंग्स फ्रूटफुलनेस। क्रॉस क्या लेकर आता है, बहुत सारे फसल को लेकर आता है, क्रॉस बहुत सारे फ्रूट्स को लेकर आता है। इसीलिए इसी वचन के आधार पर मैंने आज का टाइटल नाम दिया है वचन का। हालेलुया। लिखा है गेहूं का दाना भूमि में डालते हैं, और भूमि में डालते हैं तभी अकेला रहता है, अकेला। और भूमि में डालते हैं तो क्या होता है, भूमि में डालते हैं तो क्या होता है, गेहूं का दाना को क्या होता है, गेहूं का दाना हाँ मरता है। देखा है क्या, कैसा होता है, मरता है हाँ? क्या होता है हाँ? गेहूं का दाना जब डालते हैं तो वह अंदर ना मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। बरोबर बोला है, लेकिन हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। गेहूं का दाना क्या होता है, अंदर डालते हैं वो क्या हो जाता है, उसके पूरे क्या होता है ना, छितर बितर हो जाती है अंदर, वो फट जाता है, वो पूरी रीति से फट जाता है। और उसके अंदर से क्या निकलती है, गेहूं के दाने से अंकुर, है ना, अंकुर, बाले, फिर जाकर वो सब क्या निकलती है, फसल है ना, फसल होती है। अकेला रहता है जब डाला, लेकिन अंदर जाकर वो मर जाता है। और जब मरने के बाद में उसकी शुरुआत होती है, मरा तब वहां से देखो क्या निकलता है, फसल मिलता है। क्या निकलता है, फसल। जब तक मरेगा नहीं तब तक फसल नहीं आएगा। इसीलिए ये क्या है, गेहूं का दाना, ये गेहूं का दाना है, वही बता रहा है कि क्रूस हमारे लिए जैसे ही मरते हैं हमारे लिए बहुत सारे फसल लेकर आता है। तो क्रूस हमारी फसल की शुरुआत है। क्रूस हमारे लिए फसल को लेकर आता है, फलवंत जीवन लेकर आता है। क्रूस मूर्खता का काम नहीं है। क्रूस जब तक नहीं है, जिसके लाइफ में क्रूस नहीं है उसके जीवन में फसल भी नहीं है। मैं आपको उससे पूछना चाहता हूं यहाँ पर, क्या आपके जीवन में आप फलवंत हैं, क्या आप फलदायी हैं, क्या आपके घर में पैसे भरे हैं? अगर भरे तो हम ईडी को भेजते हैं अभी, इनकम टैक्स को। भरे कि नहीं? मेरे भरे हैं, हालेलुया। सच्चा है रे बाबा, भरा है। भरा को बोलो ना, मैं आपके पास नहीं आएगा इनकम टैक्स वाला रेड मारने। हम आम पब्लिक है, आम आदमी पार्टी वो वहां पर हो गया जेल में। हालेलुया। मेरे प्यारो, जो जब तक वो गेहूं नहीं मरा तब तक बहुत सारे फसल नहीं आया। जैसे ही मरा फसल उगना चालू गया, वो भी बहुत सारे। तो क्रूस देखा, वो रास्ता बना फसल आने के लिए, वो रास्ता बना। मरना एक रास्ता है फसल आने का, मरना एक मार्ग है। इट्स अ पाथ फॉर योर फ्रूटफुलनेस। एक मार्ग है, मरना आपके लिए मार्ग बना, एक आपके लिए फसल लेकर आना। तो वो जो यीशु क्रूस पर मरा,
वो एक मार्ग बना फसल लाने का, एक फलदायी जीवन लाने का एक मार्ग बना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्रूस मूर्खता नहीं है, क्रूस हमारे लिए एक मार्ग बना, रास्ता बना। वो मौत हमारे लिए एक रास्ता बना फसल लेकर आने का। अगर आपके जीवन में फसल नहीं है, आप अभी फलदायी नहीं, आपके बैंक नहीं भर रहे हैं, आपके घर में अनाज नहीं टिकते, आप कर्जे में हैं, इसका मतलब है आप वो रास्ते पर नहीं आए हैं। आप अभी भी वो रास्ते पर, क्रूस के रास्ते पर नहीं आए हैं। अगर क्रूस के रास्ते पर चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे फसल आता, लेकिन आप तो क्रूस के रास्ते पर चलोगे नहीं। क्रूस क्या है? मरना है। आप तो मरोगे नहीं, अपने घमंड में तो मरना नहीं है, घमंड तो लेकर ही चलेंगे, है ना। फूल रहे हैं इतना खा खा के, बस, है ना, भूखते ही जा रहे हैं, कोई काम नहीं होना। घमंड में भी फूल गए हैं, शरीर में भी फूल रहे हैं, हालेलुया, ज्ञान में भी फूल रहे हैं, बुद्धि में भी फूल रहे हैं, सब जगह फूल रहे हैं। घमंड है ना, क्या क्या है, सब चीज लेकर भरे हुए हैं, मरते ही नहीं अपने में। अभिलाषा में नहीं मरते, शारीरिक में नहीं मरते, सांसारिक चीजों में नहीं मरते, सब लेकर बैठे हैं, मर रही नहीं है, वो रास्ते पर चलते ही नहीं है। तो कहां से आपके जीवन में फसल आएगा? कहां से? भूख की जब आती, भूख को भी नहीं मारते, एक आधा दिन उपवास भी नहीं रख सकते। हफ्ते में एक दिन में भी आधा दिन उपवास नहीं होता है, इनसे मरते ही नहीं है। आधा दिन भी उपवास नहीं कर सकते हफ्ते में, पूरी 7 दिन में खाते खाते खाते, अरे आधा दिन तो उपवास कर बेटा बेटी, वो भी नहीं करना, मरना ही नहीं है। तो कहां से फसल आएगा? क्रूस है ही नहीं आपके जीवन में, तो फसल आएगा क्या? ये रास्ते पर चलो तो आपके जीवन में देखो फसल आना चालू हो जाएगा, फ्रूट आना चालू हो जाएगा। हालेलुया! है तो जोर से बोले हालेलुया! से सुनिए, बहुत सारी चीज सिखाना है मुझे। अगर ना ऐसा वैसा करने का रहेगा तो जरूर कर लेना, ठीक है, लेकिन सुनते रहिएगा, 1 घंटा सुनना है, ठीक है, चलेगा मेरे प्यारो। यहाँ पर हम लोगों को एक स्टोरी आ रही है, एक लाइफ की स्टोरी याद आ रही है। आप सभी लोग ने बाइबल के अंदर यूसुफ का नाम सुना होगा। यूसुफ यीशु का पिताजी, उसका नहीं बोल रहा हूं। यूसुफ वो उत्पत्ति की किताब में, जिसको भाई लोग ने गड्ढे में डाल दिया। किसको डाला? यूसुफ को उसके भाइयों लोग ने क्या कर दिया? गड्ढे में। सुनिए कैसे क्रूस का जीवन उसने जिया है, कैसे क्रूस का लाइफ मरा है। वो लड़का कैसे मरा? यूसुफ मरा है, वो मरा तब जाकर उसके जीवन में फसल आया। हम लोग सब लोग जानते हैं यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करता था। यूसुफ के भाई थे और वो अपने भाइयों से प्यार भी करता था, बहुत प्यार करता था, भाई से प्यार करता था। लेकिन वही भाई, उसके 11 भाई लोग क्या हो गए? उसके क्या बन गए? दुश्मन बन गए। उसके भाई लोग ने इसके दुश्मन बन गए। ये अपने भाई से इतना प्यार करता है, यूसुफ प्यार कर रहा है, लेकिन वही भाई लोग 11 के 11 भाई इसके दुश्मन बन गए। हालेलुया, है ना। 11 भाई किसके दुश्मन बन गए? यूसुफ के। बोली यूसुफ के। यूसुफ की स्टोरी बता रहा हूं, सुनिएगा। यहाँ पर यूसुफ से ये दुश्मनी करने लगे भाई लोग, और दुश्मनी करिए, और इतना दुख दिया उसको, परेशान किया यूसुफ को, उसके जीवन में दुख दिया, गुस्सा करते हैं, बैर करते हैं, उसको सताते हैं। और ये भाई लोग ने इतना दुख दिया कि उसको लेकर कहां पर डाल दिए? गड्ढा खोद दिया। उसके लिए गड्ढा खोद दिया ताकि गड्ढे में उसको डालकर क्या करे? मार दे। मेरे प्यारो, मारने की पूरी प्लानिंग की गई उसके लिए। पूरा ये छोटा सा लड़का यूसुफ भाइयों का दुख सहा। ये छोटा लड़का भाइयों का जुल्म सहता है कि वो भाई लोग ने उसको गड्ढे में डाल दिया। उसके लाइफ में सिर्फ दुख और दुख मिला। वो कांटे भरा रास्ता, जहां पर दर्द था उसके लाइफ में। एक तो भाई लोग उसको टॉर्चर कर रहे, भाई लोग ने उसको गड्ढे में डाल दिया, और एक और दुख मिला उसके जीवन में कि वही भाई लोग ने उसको क्या कर दिया? अभी बेच डाला। बोलिए बेच डाला। आएगा मेरे साथ में, हम लोग उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर, है ना। आज बहुत लोगों को लगता है कि बहुत दुख है, आपको बहुत लोग सताते हैं,
जितने लोग ऐसा फेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई भी है जिसको लगता है मुझे बहुत दुख दे रहे, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, आपके लिए संदेश है। सुनिएगा, ये सारे संदेश आपके लिए है आज, है ना। उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर और वहां पर हम लोग 28 वचन को पढ़िएगा। 28 वचन, 28वां वचन। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। क्या 20 टुकड़े में अपने छोटे भाई को बेच दिया। कितने जुल्मी भाई लोग थे ये, अपने भाई को बेच डाला। क्या आज आपको सुनने में मिलता है बेचते हैं? क्या आप लोगों को आज सुनाई देता है कि भाई लोगों को बेच रहा है, बहन लोगों को बेच रहे हैं? हाँ, नहीं ना। पुराने टाइम में लोग ना इंसान को बेच देते थे, एक इंसान को दूसरे इंसान को बेच देते थे। और बेचने का मतलब है कि जब मैंने इसको बेच दिया उसको, तो अब उसका गुलाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुलाम। बेच डाला मतलब अब तुझको बेच दिया, उस आदमी को तुझे बेच दिया, तो अब से तू वो आदमी का क्या बनेगा? गुलाम बन जाएगा। तो इसके भाई लोगों ने कितना जुल्म ढाया देखिएगा। ये भाई लोगों ने उसको गड्ढे में डाला, दुख सहा। ये भाई लोगों ने उसको बेच डाला, यानी उसको गुलाम बना दिया, दास बना दिया। दुख था, गुलाम बना दिया, और गुलाम बना दिया और उसको बेच डाला। और जिसने खरीदा, यूसुफ को जिसने खरीदा, वो मिस्र में चला गया। कहां चला गया? मिस्र में। और बाइबल बोलता है कि जिसने खरीदा वो मिस्र में गया लेकर, एक अलग देश में, पराये देश में यूसुफ को लेकर चला गया, पराये देश में। देख रहे हैं दुख क्या है? अब सुनिएगा, दुख आपके, अगर आपके जीवन में दुख है तो आप आनंद बनाओ, आप आनंद बनाओ, रो मत। आपके लिए बड़ी अच्छा, हमारे लिए वो क्रूस है। आप चिड़चिड़ गुस्सा मत करो, नफरत मत करो, जलन मत करो। दुख है ना, तो सुना अभी वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर। इसको बेच डाला और ऐसे देश में लेकर गया जो पराया देश है, यूसुफ के लिए मिस्र देश में लेकर गया। आएगा मेरे साथ में, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 41 अध्याय का पहले वचन को पढ़ते हैं, नहीं 39 का पहला वचन, 39 का फर्स्ट वचन, 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, यूसुफ को अभी कहां पहुंचा दिया गया? जिसने खरीदा उसने उसको मिस्र देश में लेकर गया। तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। हाँ, पहले इश्माएली लोग ने खरीदा, अब इश्माएली लोग उसके बाद में दूसरे को बेच डाला। अब दूसरे को किसको बेच डाला? बाइबल बोलता है कि वहां पर एक कौन था? पोतीफर नामक एक व्यक्ति था, उसको बेच डाला। देख रहे, पहले गड्ढे में डाला, पहले दुख दिया, गड्ढे में डाला, बेचा इश्माएली के हाथ में। अब इश्माएल ने उसको दूसरे के हाथ में बेच दिया। पोतीफर नामक एक व्यक्ति के हाथ में बेच डाला। देख रहे, दुख अपने भाइयों से अलग हो गया, अपने पिता से अलग हो गया, अपने माता से अलग हो गया, बेच डाला उसको, दुख था। और अब सुनेगा, अब पोतीफर के घर में ये रहने लगा और गुलाम बनकर रह रहा था। गुलाम, क्योंकि उसको खरीदा गया है। पोतीफर ने उसको क्या किया है? खरीदा, गुलाम। और गुलाम है तो अभी नौकर बनाकर रखा, उसको बोला अभी तू मेरे घर का क्या करेगा? काम करेगा। अब यही यूसुफ पूरा उसके घर का क्या करता था? काम काज करता था। जो अपने बाप के साथ प्यार से रहने वाला यूसुफ अब बाप बाप के साथ में नहीं, अभी नौकर बन गया है। एक पराये देश में एक नौकर का काम कर रहा है, दास, वो भी गुलाम। और उस घर में काम करता था। लेकिन सुनिए, बहुत अच्छी बात यहां पर मैं बता रहा हूं। ये लड़का घर में तो काम कर रहा है, लेकिन इस लड़का ने कभी भी उस घर में काम करते हुए, सुनिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, यह लड़का उस घर में नौकर का काम कर रहा था। और कितना साल काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन काम करता था। लेकिन कभी भी उसने अपने मुंह से शिकायत नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया।
इस भाई ने, इस छोटा भाई यूसुफ ने कभी भी पोतीपर से या पोतीपर के घराने से, अपने मालिक से कभी भी शिकायत नहीं किया। किसकी शिकायत नहीं किया? अपने भाइयों का। कभी भी शिकायत नहीं किया कि मेरे भाई लोग ने मेरे को कैसे बेच डाला, मेरे भाई लोग कैसे जुल्मी है, मेरे भाई लोग कैसा दुख दिए और मुझे बेच डाला और तुम्हारे पास पहुंचा दिया। उसने कभी भी शिकायत नहीं किया। एक अच्छा व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं करेगा। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी शिकायत, कंप्लेंट नहीं करेगा। है यहाँ पर कलीसिया? देख रहे इसके अंदर एक अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात थी कि उसने अपने भाई का कभी भी ना ऐसा भी नहीं बोला मालिक से कि मालिक मैं मेरे भाइयों का बदला लूंगा, मैं मेरे भाइयों को बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। कभी भी अपने भाइयों के बारे में बुरा भी नहीं सोचा, निंदा नहीं किया, कंप्लेंट नहीं दिया, बदला लेने का उसके मन में नहीं आया। उसने कभी भी नहीं किया, बल्कि उसने ईमानदारी से सिर्फ काम करता रहा। जो काम दिया है वो ईमानदारी से वो उसने काम करता रहा। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यहाँ पर। इसने ईमानदारी से सिर्फ काम किया, ना तो मालिक से शिकायत की भाई का, ना तो परमेश्वर से उसने शिकायत किया कि परमेश्वर देख मेरे भाइयों को कैसे जुल्म ढा रहे। ना तो उसने परमेश्वर से भी कभी भी अपने भाइयों का शिकायत नहीं किया, बल्कि वो घुट कर रहा, वो घुट कर रहा, है ना। उसने कभी भी उंगली नहीं उठाया, बल्कि वो सारे दुख को सहन कर लिया, सारी पीड़ा को वो सहन किया। वो घर में रहते वो सारे दर्द को जो भाइयों ने दुख दिया वो सहन किया, अपने आप में मरा। वो चाहता तो बदला ले सकता, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, वो अपने आप में मरा, अपने ताकत में वो क्या हो गया? मरा। हालेलुया। अब सुनिएगा, इतना ही दुख नहीं, बाइबल बोलता है कि अब जिसके घर में था उसकी पत्नी ने उसके ऊपर डोरा डालना चालू किया, और बाइबल बोलता है कि पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, और पोतीपर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाने की वजह से इसको, यूसुफ को अभी कहां पर पहुंचा दिया गया? यूसुफ को अभी जेल में डाल दिया गया। कहां पर डाल दिया गया? अभी घर में नहीं है, अभी उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, शारीरिक संबंध बनाने का इल्जाम लगाकर उसे कहां पर डाल दिया गया? जेल में। पोतीपर मालिक की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, और झूठा इल्जाम लगाकर आज कहां पर डाल दिया? उसको जेल में डाल दिया। हालेलुया। देख रहे हैं इसका दुख? देख रहे हैं? ये दुख को पीता गया और जेल में भी गया। पोतीपर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन जेल में भी उसने कभी शिकायत नहीं किया, जेल में भी उसने कभी कंप्लेंट नहीं दिया कि पोतीपर की पत्नी मैं जब निकलूंगा तो तुझसे बदला लूंगा। उसने जेल में भी किसी के साथ में ना चर्चा नहीं किया, शिकायत नहीं किया पोतीपर की पत्नी का, कोई शिकायत नहीं किया, बल्कि वो जेल में भी वो जो झूठा इल्जाम लगाया, वो झूठा इल्जाम को भी वो अपने अंदर लेकर रहा। मरा, लेकिन कंप्लेंट नहीं दिया, शिकायत नहीं किया, ना अपने भाइयों की शिकायत किया, ना पोतीपर जो उसकी मालकिन है, ना मालकिन की शिकायत किया, उसने कुछ शिकायत नहीं किया। इसके बाद बाइबल बोलता है उसी जेल के अंदर दो और लोग थे जो कैदी थे, और एक कैदी का जो काम करता था उसको बोलते हैं पकाने हारा, और दूसरा कैदी पिलाने का काम करता था, इसलिए उसको बोलते हैं पिलाने हारा। बाइबल बोलता है इसी जेल के अंदर उसकी दो कैदियों से पहचान हुई, और एक कैदी को यूसुफ ने बोला, हे कैदी तेरे स्वप्न का अर्थ मैं बता रहा हूं, तू अभी छूट जाएगा, और मुझे क्या करना, बाहर निकलने के बाद में मेरी क्या करना, मुझे भी छुड़ा लेना, तू छूटने के बाद मुझे भी क्या करना, छुड़ा लेना, है ना। वो कैदी को बोला तू मुझे छुड़ाना, लेकिन ये कैदी भी क्या हो गया, भूल गया। ये कैदी लगभग 2 साल तक यूसुफ की याद नहीं आई। जिस यूसुफ ने उसको छुड़ाने के लिए मदद किया, जिस यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया, लेकिन इस कैदी ने भी उसको धोखा दे दिया। इस कैदी को भी याद नहीं आया है यूसुफ का। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने फिर भी कंप्लेंट नहीं दिया,
फिर भी शिकायत नहीं किया। उस कैदी का, पिलाने हार का कोई शिकायत नहीं किया, बल्कि उसने दुख को सहा और जेल में रहा उसने, और दुख को पीता रहा, मरा वो। देख रहे, ना तो अपने भाइयों का शिकायत किया, ना अपने मालकिन का शिकायत किया जिसने झूठा इल्जाम लगाया, ना तो वो उसने उस पिलाने हारा कैदी का, जो कैदी भूल गया यूसुफ को छुड़ाने के लिए, और उसने कभी भी शिकायत नहीं किया, बल्कि अंदर ही अंदर घुटा। ना तो परमेश्वर से भी कभी शिकायत किया कि परमेश्वर क्या तूने मुझे दुख दिया, क्या तकलीफ दिया, कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का क्या किया, जो जो काम दिया उस काम को ईमानदारी से वो करता रहा। घर में काम दिया, ईमानदारी से किया, जेल में काम दिया, जेल में भी वो ईमानदारी से क्या करता रहा, काम करता रहा। परमेश्वर का ईमानदारी से आदर किया, शिकायत नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का आदर करता था। वो विश्वास योग्यता से उसने परमेश्वर का काम किया, आदर दिया, शिकायत नहीं किया। आप शिकायत देते हो या आदर करते हो? आपके ऊपर जब तकलीफ आता है, आपके ऊपर दुख आता है, आप क्या करते हैं? अपने पड़ोसी का शिकायत करते हैं, भाई बहनों की शिकायत करते हैं। यहां पर स्टॉप करें, मैंने भी ऐसे बहुत सारी गलतियां किया है, लेकिन परमेश्वर हमको वचन से सिखाता है, मैं भी सीखता हूं। मैंने भी अपने भाई बहनों का बहुत सी शिकायत की है, कंप्लेंट की है, मैंने भी अपने कलीसिया के लोगों का बहुत शिकायत किया है, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन हमारे पास में नहीं था, मैं अंधेरे में था। लेकिन जैसे वचन आता है तो मेरी आंखें खुल गई, और मेरी खुल गई है तो तुम्हारी भी मैं खोलना चाहता हूं कि आपके पास में जितने भी दुख आए, तकलीफ आए, शिकायत करना, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का शिकायत करना बंद करें। सिर्फ जो काम दिया है परमेश्वर ने, वो काम को निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से परमेश्वर की करता जाओ, और उसकी आदर करो, उसकी शिकायत मत करो। आपको मालूम है बाइबल क्या बोलता है? जो परमेश्वर का आदर करेगा, शिकायत करेगा ऐसा नहीं लिखा है, जो परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर उसका भी आदर करेगा। आइए पहला शामूएल की किताब में पढ़ते हैं। पहला शामूएल 2 अध्याय 30वां वचन, 2 अध्याय 30 वचन। द बुक ऑफ 1 Samuel chapter 2 and verse 30। पहला शामूएल 2 अध्याय 30 वचन पढ़िएगा जल्दी। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, क्या लिखा है? जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? प्रभु बोलता है जो मेरी शिकायत करे। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, शिकायत नहीं करने का, कंप्लेंट नहीं देने का कि देवा काय कर तू है ना, क्या करता है तू देखता भी नहीं है। कंप्लेंट मत दो, लेकिन परमेश्वर का क्या करो? आदर करो। और बाइबल बोलता है जो परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर उसका भी क्या करेगा? आदर करेगा। ये किसका शब्द है? परमेश्वर का। और ऐसा ही हुआ। यूसुफ ने कंप्लेंट नहीं दिया, यूसुफ ने कंप्लेंट नहीं दिया, बल्कि दुख को सहा, मरा 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 मरा, और परमेश्वर का सिर्फ आदर करता गया। और पता है उसको फसल मिला। दुख, क्रूस का लाइफ को जिया, मरा वो। और जो मरता है, क्रूस के जैसा मरता है, उसकी शुरुआत फसल से होती है। जो बीज की तरह मरता है, उसके जीवन में क्या मिलता है? फसल। यूसुफ मरा, और जब मरा और क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला यूसुफ का? यूसुफ क्या हो गया? आगे चलकर क्या बन गया? प्रधानमंत्री। क्या बन गया? बोलिए, प्रधानमंत्री बन गया। आज हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज हमें किसकी आवश्यकता है ना? ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता हो। ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हम आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर
3 दिन उपवास में जाएंगे। आज भी उपवास है, महीने का पहला रविवार, आज प्रभु भोज है। हर प्रभु भोज में एक ही दिन में हम प्रभु भोज रखते हैं और उस दिन उपवास करके आने का। हमारा टीम ने आपको शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हैंडबिल जाता है उस हैंडबिल पे लिखा है आज प्रेयर है, आज प्रभु भोज है, फास्टिंग है, उपवास है। आज आपने उपवास करके आने का। महीने में एक बार यहाँ पर उपवास करके मिलना ही हमले। मैं उपवास हूँ, मेरा टीम भी यहाँ पर उपवास में है, आप भी उपवास कर यहाँ पर आने का प्रभु भोज के टाइम में। हालेलुया। इलेक्शन के लिए भी हम यहाँ पर 3 दिन उपवास करके मिलेंगे और हम यहाँ पर नेताओं के लिए और इलेक्शन के लिए एक ईमानदारी न्याय के अनुसार इलेक्शन होने के लिए हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर इस भारत देश के ऊपर दया करे। हालेलुया। अब सुनिएगा, ये यूसुफ जिसको जेल में डाला गया, दुख सहा, बीज की तरह मरा, गेहूं के दाने की तरह मरा, और क्या हो गया, उसके जीवन में फसल आया। क्या फसल आया? बाइबल बोलता है उसको क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। चलिए उत्पत्ति 41 चैप्टर में आएगा फटाक से। उत्पत्ति 41 चैप्टर, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं जल्दी से। उत्पत्ति 41 चैप्टर और वहां पर हम 43 वचन को हम पढ़ेंगे। 43 का है ना, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िएगा, सेकेंड लास्ट लाइन। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। क्या बना दिया उसको? प्रधानमंत्री। क्या रिजल्ट बन गया है ना? दुख को सहा और फसल आया। क्या फसल आया? कि वो प्रधानमंत्री बन गया। ये उसका लिए फसल था। इसलिए क्रूस मूर्ख नहीं है मेरे प्यारों। क्रूस को ना हंसी मजाक में मत लो जैसा दुनिया वाले लोग लेते हैं। हम समझते हैं क्रूस क्या है, और क्रूस हमारे लिए रास्ता, हमारे फसल आने का, इसलिए हमारे लिए हम इसको समझते हैं। वो हंसी मजाक उड़ाने दो, लेकिन आपने हंसना नहीं है, क्योंकि ये इसी से हमारी फसल की शुरू होती है। ये जिसके लाइफ में क्रूस है, जो मरता है, वही जाकर क्या पाएगा? फसल को पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग है ना इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब से। आइएगा प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में आएगा। मैं थोड़ा वचन को कम कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको ज्यादा हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में आइएगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, और वहां पर हम पहले वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा। 6वां वचन पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। मेरे प्यारों, जो लोग बोलते हैं ना क्रूस मूर्ख है, परमेश्वर फिजूल का काम किया है, अब सुनो, वो मूर्ख दुनिया वाले लोगों के लिए है, लेकिन स्वर्ग में इसका महत्व क्या वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि एक दास है, परमेश्वर का दास, जिसका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना ने देखा स्वर्ग के अंदर की परमेश्वर बैठा है और उसके दाहिने हाथ में क्या एक पुस्तक है। ये यूहन्ना देख रहा है, जमीन से देख रहा है कि उसके हाथ में एक पुस्तक है, परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। और ये पुस्तक बाहर भी लिखा हुआ है, अंदर भी लिखा हुआ है, यानी बाहर की चौपड़ी पर भी लिखा हुआ है और यहाँ अंदर में भी लिखा है। हम हमेशा अंदर लिखते हैं ना, अंदर लिखते हैं ना, लेकिन वो बाहर भी लिखा हुआ है, अंदर भी लिखा हुआ है पुस्तक। और वो पुस्तक को बंद किया गया है, मोहर लगा गया है, मोहर, स्टैंप, 1 स्टैंप, 2, 3, 4, 5,
और उसको ऐसे फोल्ड कर कर उसको स्टैंप लगा गया, जैसे नोटरी लगाते हैं वैसे 7 मोहर उसके ऊपर लगाकर बंद कर दिया था। और यूहन्ना देखता है कि यह पुस्तक को कोई खोलने वाला नहीं मिला, स्वर्ग के अंदर कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं, ना तो स्वर्ग में मिला, ना पृथ्वी के अंदर, ना पृथ्वी के नीचे, कोई भी खोलने वाला नहीं मिला। यूहन्ना बोलता है फिर मैं रोने लगा कि कोई भी खोलने वाला नहीं हो पुस्तक को। तब बोलता है कि तब मैंने एक मेमना देखा वध किया हुआ, बोलता मैंने वध किया हुआ मेमना देखा, वध किया हुआ मेमना। मेमना किसको बोलते हैं पता है? यीशु मसीह को। किसको बोलते हैं? यीशु। बोलता है तब मैंने वो यीशु को जो वध किया हुआ यीशु को देखा स्वर्ग के अंदर, जो घायल, जो वध किया हुआ, जो क्रूस पर चढ़ाया गया। और वो आया और उसने उस पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से ले लिया उसने, और वो पुस्तक को लिया उसने। देख रहे, किसी के पास में ताकत नहीं थी कि वो पुस्तक को ले ले हाथ में से, लेकिन परमेश्वर ने उस पुस्तक को हाथ में से लिया। जैसे लिया, बाइबल बोलता है स्वर्ग के अंदर 24 प्राचीन लोग, ये सबसे सच्ची घटना है। आप धरती पर रहकर स्वर्ग की बात सीख रहे हैं। धरती के अंदर कोई ऐश्वर्य नहीं है, धरती के अंदर 24 प्राचीन मिलेगी आपको। जैसे लोग बोलते हैं ना बहुत क्या मिलेगी, ऐश्वर्या मिलेगी, वो मिलेगी ना बाबा, कोई उधर वो नहीं मिलेगी। उधर कौन मिलेगा? बुड्ढे बुड्ढे प्राचीन लोग मिलेंगे, 24 प्राचीन लोग। और वो प्राचीन लोग परमेश्वर के उधर बैठे हुए हैं। और जैसे ही ये यीशु ने वहां पर वो पुस्तक को लिया, ये प्राचीन लोग थे, इन्होंने अपने सर पर से मुकुट निकाला और यीशु के सामने नतमस्तक हो गए, अपने घुटने को टेक दिया, सर को झुका दिया। यीशु की क्या कर रहे? आदर कर रहे, स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे हैं। वो यीशु का जिसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो यीशु का स्वर्ग में देख रहे कितनी बड़ाई हो रही है। इस धरती के ऊपर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मूर्खता का काम, लोग बोलते हैं मूर्खता का काम, लेकिन वही मूर्खता का देखो कितना आदर हो रहा है स्वर्ग के अंदर। क्या ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए? ये लोग बोलते हैं मूर्खता का काम, ये है मूर्खता, लेकिन स्वर्ग के अंदर देखो कितना बड़ा उसका आदर और सम्मान किया जा रहा है। यही क्रूस का मूर्ख नहीं है, यानी परमेश्वर ने जो काम किया है वो मूर्खता का काम नहीं है, बल्कि एक आदर का काम है। वो फसल को लेकर आया है। हम मसीह लोगों के लिए फसल है, हमारे लिए फ्रूट है, हमारे लिए विजय है, विजय का झंडा है हमारे लिए, विजय लेकर आता है हमारे लिए। तो क्रूस मूर्खता नहीं है। हालेलुया, आमीन, जोर से बोले हालेलुया। अब देखिएगा, फिर से आते हैं यूसुफ के ऊपर। ये यूसुफ तो अभी प्रधानमंत्री बन गया, अब बड़ा पोस्ट मिल गया उसको, पूरे मिस्र के अंदर मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री। पावर मिल गया, इस यूसुफ को पावर मिल गया, सत्ता मिल गया, पावर मिल गया। अब समझ रहे हैं? सुनिए, जब सत्ता आती है, पावर आती है, तो इस यूसुफ ने क्या करना चाहिए था? यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ क्या करना चाहिए था? बदला लेना था, लेकिन बदला नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चाहे तो भाइयों को बदला ले सकता था, लेकिन फिर भी बड़ा पोस्ट मिलने के बाद भी उसने बदला नहीं लिया। बड़ा पोस्ट मिला, फिर भी उसने मालकिन के साथ बदला नहीं लिया। जिस मालकिन ने उसका धोखे में फंसाकर जेल में डाल दी थी, उसका भी बदला उसने नहीं लिया। इतना कि जब वो प्रधानमंत्री बन गया, उसने उस पिलाने हारे का भी कोई उसने कुछ बदला नहीं लिया। देख रहे, इसका मतलब है चाहे वो जेल में था या जेल के बाहर, फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई बदला नहीं था उसके अंदर। जेल के अंदर भी था, जेल के बाहर भी था, फिर भी कोई बदले की भावना उसके अंदर नहीं था। वो अपने अंदर घुटता था, मरता था। अपने ताकत, उसको ताकत मिल गई थी, पावर मिल गया था, लेकिन उस पावर में भी वो मरा। पोस्ट मिल गया, लेकिन उस पोस्ट में भी वो मर गया, नम्र बना, और उसने बदला नहीं लिया। अपने भाइयों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया उसने। हालेलुया। पोतीपर की पत्नी मालकिन को भी क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? सुनिएगा, यहाँ पर ये होता है, इसको बोलते हैं चाहे मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर, फिर भी उसने अपने ताकत का अपने आप को नीचे किया उसने, उसको बोलते हैं मरना। आपके पास कितनी बुद्धि है
काय का घमंड करते हो? कितना सोना है चांदी, काय का घमंड करते हो? कितना पढ़ लियो, पीएचडी कर लियो, काय का घमंड करते हो? मरो, है ना, अभिलाषा में मरो, सांसारिक चीजों में, संसार में अभी भी मन लगता है। संडे को चर्च में नहीं आने का, लेकिन पिकनिक जाओगे, पार्टी शार्टी करोगे। अगर अभी भी जाते पिकनिक और पार्टी शार्टी करने संडे को छोड़कर, इसका मतलब है तुम अभी भी मरे नहीं हो, तुम अभी भी क्रूस पर नहीं चढ़े हो। और क्रूस ही रास्ता है आपको आनंद तक। यहां पर ही आप चल रहे नहीं हो तो तुम्हें क्या आनंद मिलेगा जीवन में? क्या बढ़ोतरी होगी तुम्हारी? क्या फसल मिलेगा? तुम यही रास्ते पर नहीं चल रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? आगे नहीं मिलेगा कुछ। तुमने वो रास्ते पर ही नहीं चला, मरा ही नहीं तुमने। हालेलुया। अभी भी सांसारिक चीज अंदर पड़ी है, अभिलाषा, लालसा, सारी चीज पड़ी हुई, अभी भी शौक पड़ा है, अभी भी कपड़ों का शौक, गहने का शौक, ये सब चीज पड़ा है अंदर, अभी भी मरते ही नहीं है। हालेलुया। है, लग रहा है दिल में जा रहा है, कुछ टच हो रहा है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, है ना, पूरे क्रूज के ऊपर। अभी मैं चाहता हूं अगले 2 महीने भी प्रचार करूंगा, और प्रभु मेरे को शायद 2 महीना लेकर जाएगा इस टीचिंग को। और ये सबसे जरूरी है, इसको टीचिंग बहुत देना जरूरी है। क्रूस ही तो हमारा मेन है सब्जेक्ट। अगर क्रूस ही नहीं है तो हम तो जीरो है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, शैतान, चलो मैं कम करता हूं, शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको रोकेगा, बोलेगा अरे क्या मर रहा है, क्या भूखा उपवास करता है, दिन भर उपवास करता है, अरे क्या दिन भर चर्च में जाता है, अरे क्या तू अपने आप को इतना पढ़ा लिखा है, बदला ले, तेरे पास तो ताकत है, बदला लेना, तू बदला क्यों नहीं लेता है? अरे तेरे जबान तो बहुत चलते ना, चलाना, है ना, है ना, बोल सकता है। शैतान बोलेगा अरे करना, बदला लेना, बदला लेना। जब तुम मरते हो ना, जब तुम अपना मुंह शांत रखते हो ना, तो शैतान को बर्दाश्त नहीं होता है। शैतान क्या बोलेगा कि तू मर क्यों रहा है, मर क्यों रहा है? अरे तेरे तो जबान चलने चाहिए। जब तुम अच्छा काम करते हो ना, मरते हो ना, जबान को मारते हो, अपने शब्दों को मारते, अपने बल को, ताकत को मारते हो ना, तो शैतान आ जाएगा और बोलेगा क्या मर रहा है, क्या उपवास कर रहा है, अरे खा पी, क्या अपने जबान को चुप बैठी है, बोलना, उसको गाली देना, अरे क्या तेरे पास तो, तू तो जिम जाता है ना, दे रहा उसको फटके। हाँ, है ना, सब आकर आपको क्या करेगा, रोकेगा, वो मरने नहीं देगा आपको, वो आपको बोलेगा मर मत, तू क्या मर रहा है अपने बॉडी में, अपने शरीर में क्या मर रहा है। और ऐसे यीशु मसीह को भी किया उसने। आपको पता है मत्ती की किताब 16वें अध्याय में आइएगा, मत्ती की किताब 16वें अध्याय 21, 22 और 23 वचन। चलिए 5 मिनट दीजिएगा, खत्म करता हूँ। मत्ती की किताब 16 अध्याय 21, 22, 23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुण्यों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस क्या कर रहा है? यीशु को झिड़क रहा है। बोलता है, पतरस क्या बोल रहा है, सुनिए अभी। हे प्रभु, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, तू कभी मरे ना, ऐसा हो जाए कि तू कभी मरे ना, यानी तू जिंदा रहे, तू जिंदा रहे, तू मर मत। यीशु को भी बोलता है मर मत तू, है ना। और तुरंत पतरस के मुंह से बुलवाया शैतान ने, और यीशु समझ गया कि ये पतरस नहीं बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है, जो मुझे मरने के लिए रोक रहा है, मरने नहीं दे रहा है, मुझे मरने से रोक रहा है। बोलता है जिंदा रहे, जिंदा रहे। पतरस के मुंह से कौन बुलवा रहा है? शैतान बुलवा रहा है। मेरे प्यारो सुनिएगा, जब आप मरने जाते हो ना, मरते हो ना, अच्छा काम करते हो ना, मरने का, है ना, तो शैतान या आपके दोस्त लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, बोलेंगे क्या मर रहा है तू, क्या उपवास करता है, क्या जबान शांत रखा है, क्या ये कर रहा है ना। आप समझ जाने का कि वो नहीं बोल रहा है आपका दोस्त, कौन बोल रहा है? इसका मतलब है कि भैया दुष्ट इसके जरिए बात कर रहा है। जब तू अच्छा काम कर रहा है ना, मरता है। जब झगड़े होते हैं, तू अपने मुंह को शांत रखता है ना, तो कुछ आएंगे आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, बोलेंगे क्यों शांत रखता है, देना। अगर वो बोल रहा है ना, तो समझ जाना भैया कि वो नहीं बोल रहा है, उसके जरिए कोई और बोल रहा है। कहा कि तू जिंदा रहे, जिंदा नहीं मरना है,
क्योंकि मरेंगे तो ही जाके फसल मिलेगा। इसीलिए आपके जीवन में आशीष नहीं है। क्यों आशीष नहीं मिलती है आपको? क्यों आशीष नहीं आता है? क्योंकि मरते नहीं है ना आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। बस करूँ क्या? लास्ट एक वचन देके खत्म करो। कितने लोग और बोल रहे हाथ उठाए? सोच समझ के हाथ उठाए, बाकी सब लोग देना। चलिए लास्ट का एक वचन बोल के बस खत्म करता, खत्म हो गया। हाँ, इब्रानी की किताब 2 अध्याय 14वें वचन। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 14। चलिए मैं बाइबल भी बंद कर देता हूँ, ठीक है? आपको ऐश्वर्य है। इब्रानी 2 अध्याय 14 वचन। इब्रानी 2 अध्याय 14वें वचन। इसीलिए डैनियल आप इधर आते हैं। हाँ, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे। वापस से पढ़ो 14, ध्यान से सुने, भटकाइए मत। लास्ट में हम सुनिए क्या लिखा गया उधर, पढ़िए वापस से। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा, क्या लिखा गया है? यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे जिसे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। लिखा है यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा शैतान को क्या किया? निकम्मा। बोलिए, शैतान को निकम्मा मृत्यु के द्वारा किया। पड़ोसी को बोलो, निकम्मा किया मृत्यु के द्वारा, यानी उसको कमजोर कर दिया। बोलो, कमजोर किया शैतान को मृत्यु के द्वारा, पावरलेस कर दिया। किसके द्वारा? यीशु ने कैसे किया उसको कमजोर? मृत्यु के द्वारा। है, इधर सुनो, कैसे किया? मृत्यु, चमत्कार के द्वारा नहीं, बाय मिरेकल, सुसमाचार प्रचार करके शैतान को हराया नहीं, शैतान को इसी तरह हराया नहीं, डिफीट नहीं किया। मेरा यीशु मसीह ने शैतान को प्रचार कर कर नहीं हराया, चमत्कार करके नहीं, बल्कि बाइबल बोलता है मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हराया। मृत्यु के द्वारा उसने उसको कमजोर कर दिया। अगर मेरा यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा शैतान को कमजोर करता है, तो आप लोग ने भी मृत्यु में जाने का, मृत्यु के द्वारा तुम भी शैतान को ही कमजोर करोगे। और हम तो मृत्यु लेते ही नहीं है, हम तो मरना ही नहीं है, हमको तो क्रूस जैसा मरना ही नहीं है। आप कितना भी प्रचार करो, दुष्ट आत्मा, आपको क्या लगता है कि तुम उसको हरा दोगे? आपको लगता है तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारे चमत्कार करने से वो हारता है? उसको कमजोर अगर करना है तो तुम अपने आप को मारो, अपने अभिलाषा को मारो। मृत्यु के द्वारा यीशु ने शैतान को कमजोर किया, आप भी मृत्यु के द्वारा शैतान को कमजोर कर सकते हैं। अगर आप नहीं मरोगे तो वो पावरफुल होता जाएगा शैतान। आप पाप करते रहेंगे, आपके पाप की वजह से वो ताकत मिल रहा है। आप उसको बॉर्नवीटा पिला रहे हो, क्या पिला रहे हो? बोला बॉर्नवीटा, डाबर का च्यवनप्राश पिला रहे हो आप। क्या खिला रहे हो? आप उसको पाप करते हैं ना, झूठ बोल बोल के उसको ताकत दे रहे हैं ना, झूठ बोल बोल के ले उसको बोलते हैं ले दूध पी, ले मांस एकदम मक्खन मार के लाया, ले पी। अरे उसको कितना मजबूत करोगे? कमजोर करना है, कैसा कमजोर करोगे? ऐसा बोलोगे यीशु के नाम में निकल जा, वो निकल जाएगा, लेकिन कमजोर हो गया क्या? अगर उसको ऐसा कमजोर बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको मरना है। मरने का मतलब है आपको अपने झूठ में, थैंक यू जीसस, आपको अपने, है ना, वो सारे झूठ में, अपने सारे गंदगी में, अभिलाषाओं में, लालसा में क्या करना पड़ेगा? मृत्यु के द्वारा ही हम शैतान को ना कमजोर करते हैं, मृत्यु के द्वारा ही हम शैतान को ना क्या करते हैं? कमजोर करते हैं, है ना? हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया,
सुन रहे हैं? अगर मेरा यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा किया तो तुमने भी मृत्यु के द्वारा, अन्यथा फसल नहीं मिलेगा। अगर आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो वो जो मूर्खता का काम दिखता है ना, उसको अपने जीवन उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलेंगे, है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली फसल मिलेगा। आइए खड़े रहेंगे समय, आइए खड़े रहेंगे समय। थैंक यू जीसस। आइए खड़े रहे सभी और हमारी टीम डाकर्स को तैयार करे, प्रभु भोज के क्यों तैयारी करे। शानामांदरबरबा। चलिए बच्चे लोग डिस्टर्ब ना करें, बच्चे लोग शांत खड़े रहे। चलिए अपने सब बड़े लोग खड़े रहे इस समय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए अपने ध्यान को ना भटकाए, जल्दी जल्दी खड़े रहे अपने स्थान पर। अगर परमेश्वर कहता है तो सुनना चाहिए। प्रभु का दास नहीं, परमेश्वर कहता है अगर सुनना और वैसा ही करना। बाइबल बोलता है जो मेरी आज्ञाओं को सुनता है, जो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, वो आशीष को प्राप्त करेगा। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाकर उस क्रूस की ओर देखें। क्रूस मूर्ख का काम नहीं है। दुनिया वाले लोगों के लिए मूर्खता लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे लिए एक रास्ता बना, वो हमारे लिए फसल लाने के लिए एक रास्ता बना। हमारे लिए क्रूस एकमात्र रास्ता बना, वो मरण भरा लाइफ। क्रूस मृत्यु है, वो मृत्यु जो यीशु की मृत्यु फसल को लेकर आया, और वही मृत्यु को हम भी जिएंगे, और वही मृत्यु हमारे घरों में आशीष को लेकर आएगा, फसल को लेकर आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। शानामांदरेबी। कलीसिया यहाँ मनाता के समय प्रभु हमारे मध्य है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य है। आज कहेंगे कलवरी क्रूस मेरे अंदर स्थापना हो जाए। वो कलवरी क्रूस जिसका आदर स्वर्ग के अंदर प्राचीन लोग करते हैं और 4 प्राणी करते हैं, और समस्त लोग उसकी आराधना करते, उस वध किए हुए मेमने उस कलवरी क्रूस को, हमने उस कलवरी क्रूस को स्वर्ग के अंदर देखा, जहां पर वध किया हुआ मेमना की तारीफ की जाती है। आज आप भी उस कलवरी क्रूस को अपनाइएगा अपने जीवन में। हालेलुया। चलिए एक आराधना करेंगे। धन्यवाद। और तब तक आराधना डॉक्टर्स को तैयार करें, प्रभु भोज को तैयार करते रहे। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, नम्रता
प्यारो, ये समय है प्रभु भोज में भाग होने का। बाइबल कहता है कि जब कभी तुम एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो मेरी स्मरण के लिए, डू इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मी, परमेश्वर कहते हैं मेरी याद में, मेरी स्मरण के लिए तुम सब रोटी लेकर तोड़ना और उसे खाना। प्रभु कहते हैं कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। यह रोटी नहीं है, प्रभु की देह है जो यीशु ने हमारे लिए तोड़ा है। और बाइबल कहता है वो दुख को सहा, जैसे यूसुफ ने दुख को सहा और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी शिकायत नहीं किया, बदला नहीं किया। सेम यीशु की आत्मा उसके अंदर था। पुराने करार में रहकर यूसुफ ने यीशु की आत्मा को पाया। यीशु भी जब उसको दुख दिया और जब वो मरकर जिंदा हुआ, उसने भी बदला नहीं लिया। और यही है यीशु की आत्मा जो हमारे अंदर होना चाहिए। हमने भी बदला नहीं लेना, हमने भी किसी को खरी खोटी नहीं सुनाना, हमने भी मरना है। और जैसे क्रूस हमें याद दिलाता है मरने के विषय में, और यीशु हमारे पापों के लिए वो मरा है, हमें भी मरना है। हमें भी हर चीज के लिए मरना है, चाहे वो पाप हो, हर पाप में भी हमें मरना है, हमारे अभिलाषाओं में मरना है। बाइबल कहता है यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर 39 कोड़े मारे गए। बाइबल कहता है कि उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। बाइबल कहता है कि उसको निर्वस्त्र कर दिया गया। बाइबल कहता है कि उसके मुंह पर थूका गया। बाइबल कहता है कि उसके दाढ़ी को नोच दिया, पूरे दाढ़ी को निकाल दिया, नोच कर निकाल दिया गया। क्या दर्द को उसने सहा होगा जब उसके दाढ़ी को नोच कर उसके माथे पर से, उसके चेहरे पर से एक एक बाल खींच कर निकाल डाले। उसके दाढ़ी का दर्द कितना दर्दनाक होगा, वो मंजर को देखते ही दर्द महसूस होता है। वो यीशु मसीह हमारे लिए शर्मा, वो लज्जा की कोई चिंता नहीं किया, लेकिन वो निर्वस्त्र हो गया। अगर चाहता तो वो कपड़े पहन सकता और कलवरी क्रूस से उतर जाता, लेकिन उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया और वो हमारे लिए नग्न हो गया और उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। सब कुछ हमारे लिए वो तपाया गया, सताया गया, लेकिन मेमने की नाई वो अपने मुंह को शांत रखा। वो हमारे लिए प्यासा रहा, तड़पाया गया, प्यास में घुट कर वो हमारे लिए मारा गया। वो यीशु मसीह जो दर्दनाक हिस्ट्री में, इतिहास के अंदर ऐसी दर्दनाक मौत किसी ने भी नहीं सहा, वो दर्दनाक मौत उसने सहा, उसने नियोजित किया ताकि हम सब उद्धार को प्राप्त करें। बाइबल कहता है कि उस रात उसने प्याला लिया और कहा ये मेरी लहू है, नई वाचा की लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोकर शुद्ध हो गए हैं। आइए परमेश्वर के इस लहू और देह के लिए हम धन्यवाद दें। आइए अपने मुंह से हम यीशु को धन्यवाद दें, कहें कि धन्यवाद यीशु तेरे उपकार के लिए, धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद तेरे परमेश्वर कोड़े खाने के लिए, धन्यवाद तेरे कीले खाने के लिए, धन्यवाद। अगर तू क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आज हम नरक में भागीदार हो जाते। अगर तू क्रूस पर नहीं चढ़ता तो आज हम आग में तड़पते, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार आग में जाते। लेकिन आपने हमें आग से निकाल कर बचा डाला, हमने हमें पाप से बचा डाला। आपने कलवरी क्रूस पर चढ़कर हमारे मेल मिलाप आपके साथ फिर से करवा दिया। धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है जब इसमें भागीदार होते हैं तो अपने आप को जांच लो। आइए अपने आप को जांचे। अगर कोई पाप किया है तो प्रभु से क्षमा मांगे, क्षमा मांगकर इसके अंदर भागीदार हो। अगर कोई गलतियां हो गए हैं, जानबूझकर कोई गलतियां किया है, अगर कुछ ऐसे हो गए हैं तो क्षमा मांगे। ये समय आपके पास में है, क्षमा मांगे, प्रभु से सारी गलतियों में क्षमा मांगे। कहने कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मेरे देखने में, मेरे बोलने में, मेरे सुनने में, मेरे कार्य करने में, सोच विचार, प्राण में, आत्मा, शरीर में यदि कोई ऐसे पाप हुए हैं तो मुझे क्षमा करे पिता। मैं तेरे देह में पवित्रता से भाग लेना चाहता हूँ पिताजी, ताकि वो मैं आशीष वो मेरे लिए आशीष का कारण बन जाए। आपका देह परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आपके सामने रोटी आ रहा है, आप उसे तोड़ कर ले सकते हैं। चलिए आपके सामने वो आएगा, कोई एक 3-4 और इस गीत को हम लोग गाते रहेंगे नम्रता से, और साथ में मिलकर हम खाएंगे जब बोला जाएगा। नम्रता से रहना यीशु
ने कहा अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा। प्यारे परमेश्वर, जैसे हम इस रोटी में भाग लेने जा रहे हैं दासरस में पिताजी, हम तेरे क्रूस को, वो दर्दनाक, जो लोग तो दर्द को देखते हैं लेकिन तू शुरुआत से ही दर्द को सहता हुआ आया प्रभु जी। अपनी आत्मा में कितने दर्द को तूने सहा, लोगों ने तेरे शारीरिक दर्द को देखा, लेकिन कलीसिया बयां करती है कि तू आत्मिक दर्द को भी सहा बचपन से ही, जो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य के वश में रहा। वो दर्द था परमेश्वर की कि तुझे आधीनता में रहना पड़ा परमेश्वर। आज यदि हमारे अंदर कोई आधीनता नहीं है, अगर हम आधीनता में नहीं आते हैं, मरते नहीं हैं, और अगर हम सिर्फ बड़ा बनने की प्रयास करते हैं, तो आज हमें आधीनता में लेकर आ। आपने कहा परमेश्वर के अधीन हो जा और शत्रु का सामना कर तो वो भाग निकलेगा। प्रभु आज हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। आइए एक साथ में मिलकर हम इसे खाएंगे, एक साथ में खाएंगे और एक साथ में पिएंगे भी। आप रोटी को खा सकते हैं। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु फिर भी सूली पर वो चढ़ा। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। उसके जीवन से हमें सब कुछ सीखना, उसके जीवन से हमें सब कुछ सीखना। नम्रता से रहना, यीशु ने कहा अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा। चलिए इस समय हम ऑफरिंग का समय है, परमेश्वर के राज्य में अर्पण बोने का। आएगा अपने आप में और अर्पण को लीजिएगा, भेंट को लीजिएगा और परमेश्वर के राज्य में हम बीज को बोएंगे। हमारे बीच में सोनी सिस्टर है, स्तुति करेंगे इस वक्त। Praise the Lord. आइए वर्ष और उल्लास के साथ परमेश्वर के राज के लिए हम बोलेंगे आमेन। Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power.
सिस्टर लता यहाँ पर आए हमारे बीच में और वे यहाँ पर आकर अर्पण के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ में प्रभु ने जो आपके साथ ही साथ में सिस्टर आपको जो प्रभु ने हृदय में गीत दिया है आज गाने के लिए, तो आप पहले ऑफरिंग का प्रेयर करें, फिर वो जो आपको प्रभु ने अगुवाई किया है आप उस गीत को गाएगा। हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, है ना। सिस्टर ने आज मुझसे रिक्वेस्ट किया था, प्रभु कई दिनों से इनके हृदय में बात कर रहा था, एक गीत यानी वो गीत गाना चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे आज परमिशन लिया था। मैंने कहा ठीक है मैं जरूर दूंगा। तो हमने उसका आदर करने का, अगर प्रभु बात करता है तो हमने मौका देना चाहिए। ठीक है, आप प्रार्थना करो ऑफरिंग के लिए और साथ ही साथ धन्यवाद स्तुति योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी आज क्रूस के द्वारा प्रभु जी आपने बातें की हमसे प्रभु कि क्रूस मूर्खता का प्रतीक नहीं है प्रभु जी, ये विजय का प्रतीक है प्रभु जी। इस क्रूस के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु जी, उस गेहूं के दाने की तरह हमें मरना है प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी आपने उस क्रूस पर परमेश्वर हर एक दुखों को सह कर परमेश्वर विजय को प्राप्त किया प्रभु जी, उसी प्रकार से पौलुस ने उस दौड़ को पूरा करके प्रभु जी उस मुकुट को पाया था प्रभु जी। यहाँ पे रहने वाले प्रभु जी उपस्थित हर एक परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर उस दौड़ को पूरा करने के लिए तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि उस मुकुट को पा सके प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दान के लिए प्रभु जी, जिन हाथों ने बोया प्रभु जी उसे 100 गुना फल दीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी जिन्होंने नहीं भी बोया तो उन्हें तैयार कीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी आपके दान को परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आपके बेटे को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु आपने उनके मुखों से हम तक इन बातों को पहुंचाया, क्रूस का अर्थ बताया प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। और बहुतायत से आपके बेटे का उपयोग कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर सारा आदर महिमा गौरव सभी कुछ आप ही को देंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं। जो मांगा मैंने, चलिए हम सब भी मिलकर गाएंगे। पाया तुझसे, जो मांगा मैंने पाया तुझसे, तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा।
आज परमेश्वर में जब यहाँ पे आई थी प्रभु जी, मुझे प्रभु भोज के बारे में पता भी नहीं था। जब मैं आ रही थी मेरे मन में महसूस हो रहा था कि प्रभु भोज आज होगा, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और मुझे बहुत आशा कि प्रभु भोज आज मुझे मिलना चाहिए, और प्रभु आपने कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। आज वो प्रभु भोज चखने का मौका मिला प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज परमेश्वर इस मंच पर अपने गाने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपको आदर गौरव से कुछ देते हैं। आमीन। थैंक यू सिस्टर, जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह की और उनकी बेटी लता के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरा उनकी अच्छी आवाज है और मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि मैं आज से नहीं जानता हूँ, कई सालों से उनको जानता हूँ। मैं उनके लिए एक सगे भाई के जैसा मैं हूँ। उनका भाई बहुत पैसे वाला है, एक्चुअली आप देखेंगे तो करोड़पति उनका भाई। वो कोई ऐसे परिवार से नहीं आती है, वो करोड़पतियों की फैमिली से आती हैं, लेकिन सब कुछ त्याग कर कर प्रभु यीशु के लिए वो जी रहे हैं अकेले। और 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े शादी के लायक हो चुके हैं। और वो उनके घर पर भी मैं प्रेयर लेता था, चलाता था, और कई सालों से यहाँ पर जुड़े हैं। और उनकी आवाज़ को भी मैं जानता हूँ कितने अच्छे वो गाना गाती है। प्रभु उनको समय दे तो ज़रूर हमारे कलीसिया के लिए एक आराधना टीम में ज्वाइन हो सकती है, लेकिन बेचारी जॉब पर है, वो हर संडे नहीं आ सकती। एक संडे छोड़कर एक संडे आने मिलता है, और टाइम नहीं है क्योंकि इधर नहीं रहती हैं। सिस्टर रहती हैं जीटीबी, आपको पता है जीटीबी है ना, जीटीबी गुरु तेज बहादुर है ना, वहाँ पर वडाला के तरफ रहती हैं। तो वहाँ से वो यहाँ पर आती हैं, तो भूख है, प्यास है हमेशा ना। तो इसके लिए जब भी आप आते हैं उनसे मिलकर जाओ, बहुत अच्छे, और बाइबल का नॉलेज है उनको, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ, हमेशा हम लोग बाइबल से ही बात करते हैं। तो वो बाइबल का नॉलेज भी रखती हैं, वो हाउस चर्च भी चलाती हैं, कई लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए हैं। हॉस्पिटल में कई लोगों को सुसमाचार सुनाते बैठती हैं, है ना। जैसे आज हमने देखा भाई ने जो आकर गवाही दिया, वो उन्हीं के स्टाफ है हॉस्पिटल में, वो उनको भी सुसमाचार सुना के उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करके वो बच्चा भी यहाँ पर आया और अंत तक रुके। यही बड़ी बात है, हालेलुया। मेरे घर एक सूचना है, इस कलीसिया का हमें रेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं मांग नहीं रहा हूँ जबरदस्ती, आप सभी लोग जानते हैं कि ये मिल बांट कर इसे रेंट देने की आवश्यकता है। पिछले महीने बहुत लोगों ने दिया हमारे चर्च से, और हमारी रेंट की पूर्ति किया, यानी पूरा किया। जो इसका किराया है उसका हम बहुत लोगों ने दिया। जो लोग ने पिछले महीने नहीं दे पाया था, अगर आप इस महीने में देना चाहते तो जरूर हमारे हाथ में दीजिएगा। और अब अप्रैल मंथ शुरू होगी, अप्रैल मंथ का भी हमें अगले महीने देना पड़ेगा। तो अप्रैल मंथ का भी देखिए, हमने मिनिमम 500 रुपया रखा था। मैं प्रचार करने का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, हम जो यहाँ पर आते हैं, बैठते, फैन यूज करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, सब इसका लाइट बिल भी आता है, सब कुछ हमारे, मैं कमाता नहीं हूँ, मेरे पॉकेट से नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं है एक्चुअली कि मैं दे सकूँ। मैं निर्भर हूँ तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ, और परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति ने, एक परिवार में से एक व्यक्ति ने अगर 500 रुपया भी यहाँ पर दिया, महीने में एक बार, डेली नहीं मांग रहा हूँ, महीने में एक बार भी अगर 500 दिया हमारी कलीसिया ने मिलकर, तो हमारा रेंट निकल जाएगा, हमारा रेंट यहाँ पर निकल जाएगा, इसका भाड़ा वगैरह, लाइट बिल वगैरह। तो आप सब लोग ने हाथ बढ़ाइएगा और दीजिएगा, कोई बड़ी रकम नहीं है।